कर रहा हूँ, है ना। कई मोटर का स्टार्टिंग पैरामीटर्स अलग होता है, कई मोटर्स का स्टार्टिंग पैरामीटर्स अलग होता है, ठीक है ना, ये आपको आना चाहिए। नॉलेज फ्रॉम ग्रास रूट लेवल, मैंने अभी बताया कि ग्रास रूट लेवल से आपको नॉलेज होना चाहिए, जो हम लोग अभी डिस्कस करते हैं उसके ऊपर ना। उसके बाद कॉन्फिडेंस अटेन फ्रॉम नॉलेज, अगर नॉलेज आ गया तो आपको एक अलग कॉन्फिडेंस आता है, मैं कर सकता हूँ डिजाइन, है ना। एमसीसी पैनल का डिजाइन कर सकता हूँ, पीएलसी पैनल, जो कुछ भी पैनल्स हो गया या जो चीज है, अगर आपको उसमें 100% नॉलेज है, कौन सा भी चीज रहने दो, पैनल, इलेक्ट्रिकल, टेक्निकल, शोर्ट टेक्निकल भी, नॉन टेक्निकल भी, अगर आपको उसमें 100% नॉलेज है तो फिर आपको एक अलग कॉन्फिडेंस आता है, ठीक है मैं कर सकता हूँ, है ना। तो ये जो है ना नॉलेज अटेन का, थोड़ा सा हम लोग आपको हेल्प करते हैं, अभी हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। और अभी नेक्स्ट जो है आपका आइडिया, जो मैं बोला अभी, क्लाइंट्स का मीटिंग रहेगा या आपका इंटरनल मीटिंग रहेंगे या फिर न्यू प्रोडक्ट का डेवलपमेंट होगा, कुछ चीज में आपको आर&डी करना है, तो उस टाइम आपका अगर कुछ आइडियाज है तो आप आइडियाज प्रेजेंट करोगे सामने, जो आपका सीनियर्स मैनेजर है, सीनियर इंजीनियर्स हो, जिसके सामने आप प्रेजेंट करोगे, है ना। तो फिर वो डिजाइन अगर वैलिड है, वैलिडेट करते हैं, तो उसको आप एक्सिक्यूशन करके रन कर सकते हैं, ठीक है। तो वो आप एक स्टेप आगे जा सकते हैं, जैसे ही आपने नॉलेज अटेंड किया उसको आप अप्लाई कर रहे हो काम पे भी, है ना। अभी हम लोग 5 इयर्स कॉलेज में बी या बीटेक जो कुछ भी आपने किया है, बहुत सारा नॉलेज मिला अपने को, लेकिन उसका 5 इयर्स में जो कुछ भी आपको नॉलेज मिला है, तो उसका 1% भी अभी हम लोग अप्लाई नहीं कर रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल अभी जो जॉब कर रहे हैं हम लोग, है ना, 5 इयर्स के नीचे जो एक्सपीरियंस जो करते हैं, तो आपको पता है, आप अगर आप नोटिस करते हैं तो आपको पता चलेगा कि मतलब मैंने अभी तक 5 इयर्स में जो नॉलेज अटेंड किया है कॉलेज से, तो उसका 1% भी मैं कहाँ पे भी अप्लाई नहीं कर रहा हूँ, है ना। अभी हम लोग फ्रैंकली अगर बोला गया है तो क्या है कि हम लोग टेक्निकल कॉलेज से बाहर निकले हैं, लेकिन काम करते हैं, है ना। ऑफिस में जाके क्या काम करते हैं हम लोग, एक्सेल में काम करते हैं, वर्ड में काम करते हैं, है ना। डिजाइन आसे डिजाइन इंजीनियर, 5 इयर्स के नीचे एक्सपीरियंस वाला जो कुछ भी है, मतलब सर्विस में हो या फिर डिजाइन में हो या फिर प्रोजेक्ट में हो, तो वो लोग क्या करते हैं कि एक्चुअल डिजाइन वहां पे नहीं होता है। एक्चुअल डिजाइन होता है कि अपर लेवल में, है ना, आपको बोला जाएगा ठीक है ये इतना पैरामीटर्स फीड करो एक्सेल में, या फिर इसमें ये डेटा एंट्रीज का काम होता है ना। अप टू 5 इयर्स के बाद आपको जब लेवल्स मिलते हैं, असिस्टेंट मैनेजर या फिर आपका लेवल जैसे इंक्रीज होते जाएगा, तभी आपको नॉलेज पड़ता है कि डिजाइनिंग में क्या आपको करना पड़ेगा, और क्या क्या नॉलेज आपको लगेगा वहां पे, है ना। ये सब डिटेल्स में आते हैं, ठीक है। मैं कहने के ये चाह रहा था कि अगर आपको नॉलेज है, अटेंड किया है, और अगर आप प्रसन्न कर रहे हो सामने, तो फिर वो एग्जीक्यूशन के लिए आगे जा सकते हैं प्रोजेक्ट, या फिर आपका जो आइडियाज जो है नॉलेज से जो अटेंड किया है, तो वो आगे आप उसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग जाएंगे डिफरेंट टाइप ऑफ कंट्रोल पैनल, जो हमने क्लास में जो है ना अराउंड 10 कंट्रोल पैनल्स हम लोग डिस्कस करते हैं, जैसे कि आपका पावर कंट्रोल सेंटर, पीसीसी पैनल्स, एमसीसी। ये पीसीसी पैनल आपको पता होगा कि पावर कंट्रोल सेंटर मतलब आपका डिस्ट्रीब्यूशन टाइप पैनल्स होता है। एमसीसी पैनल मैंने अभी जस्ट एक्सप्लेन किया, मोटर कंट्रोल सेंटर्स। एपीएफसी पैनल पावर फैक्टर कंट्रोल पैनल होते हैं, और एएमएफ पैनल्स मोटर सॉरी ऑटोमेटिक मेन फेलर पैनल्स होते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन, डीजी सिंक्रोनाइजिंग, पीएलसी पैनल्स, ऑटोमेशन, एयर हैंडलिंग यूनिट पैनल्स, एचवीएसी पैनल। एचवीएसी में भी पैनल्स हम लोग सप्लाई करते हैं। एचवीएसी का लाइन जो है वो अलग होते हैं, लेकिन उसके लिए जो पैनल्स आते हैं, कंट्रोल पैनल्स आते हैं, जैसे कि चिल्लर ऑपरेट करने के लिए पैनल्स लगेगा, हीटर ऑपरेट करने के लिए पैनल्स लगेंगे, तो ये सब पैनल्स हम लोग सप्लाई करते हैं, मतलब वो डिजाइन करते हैं हम लोग। डीपली जाएंगे एक एक करके। पावर कंट्रोल सेंटर्स जो होते हैं डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए होते हैं, मतलब अगर आप एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट आप देखते हैं, तो उसके अंदर पीसीसी पैनल से, ट्रांसफार्मर से डायरेक्ट आपको पावर आ जाएंगे पीसीसी पैनल पे। पीसीसी पैनल का आउटपुट जाएगा वेरियस पैनल में, जैसे कि आपका एमसीसी पैनल हो गया, और ये पीएफसी पैनल होंगे,
और यूटिलिटी पैनल्स, लाइटिंग पैनल्स, जितना भी आपका डाउनस्ट्रीम में पैनल्स है वो सभी पैनल्स के लिए सप्लाई जाएगा पीसीसी पैनल पे। तो इसी में जो यूज करते हैं, आपको इमेज में से पता चल जाएगा, यहाँ पे एसीबीस यूज किया, बहुत सारा एसीबीस है। तो ये एसीबीस एक्चुअली 800 एम्पियर से ऊपर वाला जो है वो एयर सर्किट ब्रेकर यूज करते हैं। तो ट्रांसफार्मर से जो कुछ भी आपका पावर मिल गया वो डायरेक्ट आप कनेक्ट करते हैं पीसीसी पैनल पे, पीसीसी पैनल फिर वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा आपका डाउनस्ट्रीम जितना भी पैनल्स हो गया, उसमें आपको ये पीसीसी पैनल से सप्लाई जाएगा। ठीक है, उसका हर एक का डिजाइनिंग, मतलब स्विच गियर सिलेक्शंस जो होते हैं, मतलब यहाँ पे एमसीसी भी है, यहाँ पे एसी भी है। एसीबी का वर्किंग कैसा होता है, आपने स्कूल में या कॉलेज में सीखा होगा एसीबी कैसे वर्क करते हैं, एयर सर्किट ब्रेकर्स। इसमें आर्क शूट होता है कि जैसे कि आपका ट्रिपिंग टाइम पे जो आर्क डेवलप होते हैं उसको एक्सटिंग्विश करने के लिए आर्क शूट होता है, ये वो सब डिटेल्स हैं उसके अंदर। वैक्यूम सर्किट ब्रेकर भी है, एयर सर्किट ब्रेकर भी है। ठीक है, उसका भी डिजाइन हम लोग अलग से करते हैं, मतलब उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, कैसे वर्क करते हैं, यानी कैसे सेलेक्ट करते हैं। जैसे कि सेम आपका एमसीसी भी, और पीसीसी पैनल में ज्यादा करके एमसीबी नहीं आता है, एसीबीज, एमसीसीबीज एंड वीसीबीज, ये तीन स्विच गियर यहाँ पे यूज होता है। ठीक है, ये आपका पावर कंट्रोल सेंटर्स आ गया। ठीक है, नेक्स्ट आपका आएगा एमसीसी पैनल, मोटर कंट्रोल सेंटर। मैंने जस्ट अभी एक्सप्लेन किया था कि इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोटर्स को कंट्रोल करने के लिए, आपका सर्किट में अगर समझो 10 मोटर्स हैं, 10 मोटर्स को कंट्रोल करने के लिए आपके पास एक एमसीसी पैनल रहेगा, उसके अंदर स्टार्टर्स रहेंगे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टार्टर्स आपने देखा होगा, आपको पता है, डीओएल स्टार्टर से लेके स्टार डेल्टा, आरडीओएल मतलब रिवर्सिबल डीओएल, अगर आपका मोटर फॉरवर्ड रोटेट रिवर्स दोनों रोटेट करना है तो आपका आरडीओएल आता है, या फिर फॉरवर्ड रिवर्स वाला स्टार्टर्स आते हैं, वीएफडी स्टार्टर्स, सॉफ्ट स्टार्टर्स, ये सब स्टार्टर्स यहाँ पे माउंट होगा एमसीबी पैनल के अंदर। वो कैसे सेलेक्ट करते हैं, आपको पता है कि 5 HP या फिर 3 HP के नीचे जो कुछ भी है वो डीओएल में स्टार्ट होगा, प्रोवाइडेड आपका एप्लीकेशन, समझो इनकेस आप वाटर सप्लाई के लिए यूज करते हैं, तो वाटर सप्लाई के लिए जब आप मोटर्स यूज करते हैं, पंप यूज करते हैं, तो पंप को रोटेट करने के लिए आपको मोटर्स लगेगा। वो जो मोटर ऑन करने के टाइम पे या फिर ऑफ करने के टाइम पे वाटर हैमरिंग होता है पाइप के अंदर, तो वाटर हैमरिंग का ये इफेक्ट आता है आपका पंप में। पंप इनफैक्ट मतलब इसमें आते हैं आपका मोटर्स के टर्मिनल पे, ये पूरा लोड आता है मोटर्स पे, तो आपका स्टार्टिंग पे या फिर स्टॉपिंग के टाइम में, तो ये वाटर हैमरिंग का जो है वो फैक्टर आपको कंसिडर करना पड़ेगा जब आप स्टार्ट करते हैं या फिर ऑफ करते हैं, या ट्रिपिंग के टाइम पे भी। तो कहने का मतलब जब आप सेलेक्ट करते हैं स्टार्टर्स, तो उस टाइम आपको ये एप्लीकेशन भी जानना जरूरी है कि मेरा मोटर किस एप्लीकेशन के लिए यूज कर रहे हो। वाटर हैमरिंग जब आप वाटर सप्लाई में कनेक्ट करते हैं, या फिर जब भी जिससे आप पंप में यूज करते हैं, जो फ्लूइड को आप पंप करना चाह रहे हो, है ना। अगर समझो इनकेस मेरा मोटर जो है मैं फैन के लिए यूज कर रहा हूँ, सेंट्रीफ्यूगल फैंस के लिए यूज कर रहा हूँ, तो उस टाइम जो है उसका टॉर्क अलग होगा, उसका स्टार्टिंग टाइम अलग होंगे। मतलब अगर आपका सेंट्रीफ्यूगल फैन का लीफ का लेंथ ज्यादा है, 500 mm या फिर 1 मीटर से ज्यादा है, तो उस टाइम क्या होगा, स्टार्टिंग टाइम बहुत लेंगे, मतलब लीफ का वेट ज्यादा है इसलिए वो सेंट्रीफ्यूगल फैन स्टार्ट करने के लिए टाइम ज्यादा लेगा, है ना, स्टार्टिंग टाइम ज्यादा है। तो उस टाइम आपको स्टार्टर सिलेक्शन जो है वो अलग होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टार्टर्स आता है, डिफरेंट टाइप सिलेक्शन में भी डिफरेंट एप्लीकेशन के हिसाब से आपको चूज करना चाहिए। ठीक है, ये सब हम लोग डीपली जाएंगे हर एक मोटर पे, हर एक एप्लीकेशन हम लोग केस स्टडी करते हैं कि कौन सा एप्लीकेशन में स्टार्ट करने के लिए मोटर जब आप यूज करते हैं तो कौन सा स्टार्टर वहाँ पे होना चाहिए, ये सब हम लोग के आज केस स्टडी हम लोग डिस्कस करते हैं। सबका ऑटोमेटिक पावर फैक्टर कंट्रोल पैनल, एपीएफसी, पावर फैक्टर आप सबको पता होंगे, मैक्स वाले कितना होना चाहिए, मिनिमम वाले कितना होना चाहिए, ये सब आपको पता है। ठीक है, तो एपीएफसी कंट्रोल पैनल ये करते हैं कि पावर फैक्टर को मेंटेन मेंटेन रखते हैं, है ना, मैक्स लेवल पे। मैक्स में आपका 1 वाली 1 है, लेकिन 1 पे हम लोग
नहीं लेके आ सकते हैं, आपको पता है उसका रीजन क्या है? 0.95 यूनिटी पावर फैक्टर कभी हम अचीव नहीं कर सकते। ओके, थियोरेटिकली हम लोग कर सकते हैं लेकिन प्रैक्टिकली हम लोग उसको अचीव नहीं कर सकते हैं। तो 0.95 टू 99 के बीच में हम लोग वैल्यू रखने के लिए कोशिश करते हैं पावर फैक्टर एपीएफसी कंट्रोल पैनल लगा के। पहले आपको पता था कि मतलब अगर आपको पावर फैक्टर लैगिंग रहेगा तो ही आपको फाइन भरना पड़ता था। अभी क्या है कि आप पावर फैक्टर को लीडिंग में आ गया तो ही आपको फाइन आता है आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल पे। आपको पता है ये उसका रीजन क्या है? दोनों में, मतलब आपका लैगिंग पावर फैक्टर रहेगा तो आपका लोड कंज्यूमर जो है वो कम हो जाता है। लीडिंग टाइम पे क्या होगा, कैपेसिटेंस ज्यादा यूज कर रहे हैं आप सर्किट पे। मतलब आपका फॉर एग्जांपल आप पुणे में थर्सडे को लीव, मतलब छुट्टी थे इंडस्ट्रियल जो है इंडस्ट्रियल एरिया का थर्सडे को छुट्टी है ना, लीव है। तो मैक्सिमम थर्सडे जो है इंडस्ट्रियल एरिया में मोटर्स पूरा बंद रहेंगे। अगर आप ऑटोमेटिकली पावर फैक्टर सॉरी कैपेसिटेंस सर्किट में ऐड नहीं कर रहे हैं, मैनुअली कर रहे हैं, तो अगर आप जब मोटर्स ऑफ है तो अगर सर्किट में कैपेसिटेंस ऑटोमेटिकली ऐड हो गया है तो क्या होगा कि पर्टिकुलर इंडस्ट्री है तो उसको जो पावर फैक्टर रीडिंग आएगा वो लीडिंग आएंगे, क्योंकि वहां पे मोटर्स बिल्कुल नहीं है, पूरा मोटर्स ऑफ है लेकिन कैपेसिटेंस जो है सर्किट में ऐड हो रहा है एक एक करके। उस पे क्या होगा लेकिन कि वो तो गवर्नमेंट के लिए अच्छा है। नहीं, लीडिंग पावर फैक्टर आ रहा है। ओके, लीडिंग मतलब मोर देन यूनिटी पावर फैक्टर, राइट? यूनिटी पावर फैक्टर तो उस टाइम लीडिंग पावर मतलब कैपेसिटेंस ज्यादा है, करंट वोल्टेज से ज्यादा लीड कर रहा है ना, तो उस टाइम आपका पावर फैक्टर जो आएगा लीडिंग में आ जाएंगे। तो उसी के लिए वो पेनल्टी लगा हुआ है। मतलब रीजनरेटिव पावर। यस यस यस। तो उसी के लिए अभी वो रिसेंटली इन द सेंस 2-3 इयर्स में ही हो गया, तो उसमें आपको ये फाइन वाला जो है ना वो रूल अभी आ गया है, तो लीडिंग में भी करना पड़ेगा। तो हम लोग ये इसमें डिस्कस करते हैं कि कैपेसिटेंस आप कैसे सेलेक्ट करोगे आज पर आपका लोड, कनेक्टर लोड के हिसाब से। अब आप समझो इनके हिसाब का कनेक्टर लोड 400 है, 400 केवीआर आपको, सॉरी केवीए आपको कनेक्टेड लोड दिया गया है, सैंक्शनड है। तो उसी के लिए आप कितना केवीआर का कैपेसिटेंस बैंक्स यूज कर सकते हैं वो भी देखो। अभी फॉर एग्जांपल 450 केवीआर के लिए, 450 केवीए के लिए समझो इनके आपको 250 केवीआर का कैपेसिटेंस लग रहा है, लेकिन 250 केवीआर का कैपेसिटेंस आप एक साथ नहीं लगा सकते है ना, फाइन ट्यूनिंग करके लगाना पड़ेगा। तो फाइन ट्यूनिंग कैसे होंगे ना, 5 केवीआर का कितना लगाना पड़ेगा, 10 केवीआर का कितना लगाएंगे, 25 केवीआर का कितना लगाएंगे, और वो आपका स्विचिंग कैसे करेंगे, ऑन ऑफ कैसे करेंगे, है ना। ये सब आप लोग आपको पता होना चाहिए डिजाइन करने के टाइम पे, है ना। एपीएमसी पैनल जब डिजाइन करते हैं तभी आपको ये पता होना चाहिए। तो आपको ये सिर्फ सब कैलकुलेशन ये अपना क्लासेस में रहेगा? यस, क्या बोल रहे थे, ओके। क्लाइंट से आपको इनपुट मिलेगा सिर्फ आपका कनेक्टेड लोड। मेरा कनेक्टेड लोड 450 केवीए है, तो आप डिजाइन करके दो मुझे एपीएफसी पैनल, तो उसमें आपका फाइन ट्यूनिंग आना चाहिए और मेरा एक्स्ट्रा फाइन नहीं आना चाहिए बिल पे, है ना। तो बाकी वो एक ही सेंटेंस में वो इंक्वायरी दे देंगे आपको। एक ही सेंटेंस में इंक्वायरी क्या आएंगे आपके पास, मेरा कनेक्टेड लोड 450 केवीए है कि प्लीज ऑटोमेटिक पावर फैक्टर पैनल आप डिजाइन करो, है ना। तो हेलो। हेलो। हाँ सर, अगर यहाँ पे जो एबीएफसी पैनल, पीसीसी पैनल जो है डिजाइन कर रहे हैं, उसका प्रैक्टिकल कहाँ हो जाएगा सर? अगर डिजाइन किया है, हमने डिजाइन प्रॉपर किया है, इंटरलॉकिंग ऑप्शन होता है, तो इसका प्रैक्टिकल कैसे करेंगे सर? प्रैक्टिकल के लिए कुछ ऑप्शंस हम लोग किया नहीं है अभी, हम लोग सिर्फ थियरी कैलकुलेशन पार्ट डिजाइन के लिए कैलकुलेशन पार्ट करते हैं। अभी हाँ। प्रैक्टिकल करने के लिए मुझे मतलब रोहित को या फिर मुझे एक पैनल लेके आना पड़ेगा और वो हाँ सर। बनाना पड़ेगा, है ना। हमारे तो उसी
एक्चुअली हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो ऑलरेडी उनका खुद का भी मैन्युफैक्चरिंग है पुणे में। जैसे एक सर आपका आकाश स्टूडेंट था, ऑलरेडी ही इज हिज ओन हैविंग ओन पैनल डिजाइन। तो अगर आपको प्रैक्टिकली करना भी है, जाके देखना है पैनल, तो वी कैन अरेंज पुणे नहीं नहीं, लोकेशन में। हमारे देखने के बहुत सारे स्टूडेंट्स है, दे आर कॉन्ट्रैक्टर, तो दैट कैन बी डन। या आप खुद से भी, क्योंकि देखो इट्स लाइक आईटीआई लेवल वाला वर्क है वो, मतलब फैब्रिकेशन साइट वाला, वो तो आप देख हो जाएगा। बट और एरिया इज इंटरेस्टेड टू डिजाइन द थिंग्स, इंजीनियरिंग करना सिखाना, पैनल डिजाइन करने का। ओके देखने का चीज अलग है, देख सकते हैं हम लोग जाके, मतलब वो उनके पास जाके देख सकते हैं कि प्रैक्टिकल करना, वो अभी तक मतलब हम लोग उसको एंटरटेन किया नहीं है अभी, और प्लान भी नहीं किया हम लोग उसको प्रैक्टिस करना। क्योंकि जो एक पैनल बनाने के लिए आपको जो सेटअप लगता है, तो वो सब अपने को करना पड़ेगा उसके लिए। एक ओके पैनल बनाने के लिए 5 to 10 लाख रुपीज आपको लगेगा एक पैनल बनाने के लिए। हाँ तो ये 10 लाख हम लोग इन्वेस्ट करके आपको सिखाएंगे, लेकिन ये उसके बाद हम लोग ये पैनल को क्या करेंगे? हाँ हाँ। मेरा कहना था सर, फिलहाल एक कंपनी में जॉब करता हूँ, वहाँ कभी कभी हमें पैनल्स के ऊपर वर्क करना पड़ता है। तो आपके लिए तो इजी है, डिजाइन, आपके हाँ लिए क्या इजी क्या? है, आपके लिए इजी है। मैं हर दिन जो हाँ क्लासेस लेता हूँ, तो वो आप जाके वहां पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। हाँ, वही तो। अगर कोई न्यू कमर्स है, मेरा भी कोई हम्म, एक फ्रेंड है, उसको हम्म, भी ऐसा एडवाइस चाहिए, हम्म। तो मैं, वो भी इंटरेस्टेड है तो। लेकिन प्रैक्टिकल हम लोग, मतलब फ्रैंकली बोलता हूँ कि हम लोग फॉल्स कमिट करते हैं, बाद में बोलते हैं अरे यार वो नहीं होगा, ये नहीं होगा। ऐसा नहीं है, हाँ फॉल्स हाँ कमिटमेंट हम लोग नहीं करते हैं। हम लोग जो बोलते हैं वो हम लोग देते हैं करने के लिए। रोहित सर को भी पता है कि हम वो जो नहीं है वो हम लोग सीधा बोलते हैं कि मतलब वो चीज़ नहीं होगा। क्योंकि प्रैक्टिकल करना इम्पॉसिबल नहीं बोल सकता हूँ, कि मतलब ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है प्रैक्टिकल करना। जो आप क्लास बोलते हैं हर एक के लिए जो है ना पैनल डिजाइन करने के लिए, हाँ हम हाँ लोग क्लास कैसे करते हैं समझो। इनकेस मैंने अभी आपको बोला कि क्लाइंट मुझे बोला कि मेरा 450 किलोवाट केवीए का कनेक्शन है, तो मेरा क्लास में अगर समझो 10 स्टूडेंट्स हैं, मैं हर एक को इंडिपेंडेंट वैल्यू देता हूँ। किसी को 450 देता हूँ, किसी को 650 देता हूँ, किसी को 1000 देता हूँ। तो वो हाँ कैलकुलेशंस करते हैं। मतलब ये ओके। पॉसिबल नहीं है कि मतलब हर एक को आपका नाम क्या बताएं? दानेश्वर बनगर है सर मेरा नाम। ओके, ध्यानेश्वर को एक 450 किलोवाट का पैनल बनाने के लिए देने का, और नेक्स्ट आपका फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट एक स्टूडेंट के लिए मैं 600 केवीए का पैनल बनाने के लिए, और नेक्स्ट स्टूडेंट्स के लिए मैं 1000 केवीआर का पैनल बना, मतलब मेरा 3 पैनल बनाने के लिए मेरे पास अभी पॉसिबल नहीं है। हर एक को हाँ हाँ इंडिपेंडेंट पैनल बनाने के लिए मटेरियल प्रोवाइड करना, उसके बाद सेटअप हाँ हाँ। प्रोवाइड करना, ये सब पॉसिबल नहीं होंगे। डाउट ये क्लियरिंग क्लासेस था सर। इन द सेंस वो हेलो, डिजाइन का हम क्लास। जो पैनल डिजाइन करते हैं सर, समझो एक प्लांट है, उस पे अगर हमने पैनल डिजाइन किया है, तो हमने डिजाइन किया हुआ पैनल, उसमें ट्रबल शूटिंग्स है या नहीं है, ये प्रैक्टिकल की वजह से मैंने आपको क्वेश्चन किया था सर। कभी कभी क्या होता है सर, हम नया कहीं पैनल लेते भी हैं, तो ऑन साइड भी कुछ उस डिजाइन के प्रॉपर बनाने के बाद भी कुछ दिक्कतें आते हैं, उसमें भी कुछ गाइड मिल सकता है क्या आपकी तरफ से? मिलेगा, ऐसा नहीं है कि मतलब मैं अभी जस्ट बोल के हटाऊं कि कमिट नहीं करते हैं हम लोग कि मेरे तरफ से आपको हेल्प करेगा, नहीं तो बाद में आप बोलेंगे हाँ हाँ सर हाँ आपने तो बोला था मैं करके देता हूं। लेकिन वैसा हम लोग कमिट नहीं करते हैं कि अगर आपको फॉर एग्जांपल क्लास के टाइम पे जो आपका 45 डेज नेक्स्ट क्लास आता है, तो उस टाइम कुछ आपको सामने कुछ हाँ इश्यूज आ गया, हडल्स आ गया, तो वो चीज आप डिस्कस कर सकते हैं। प्रोजेक्ट अगर आपको डिस्कस कर सकते हैं, तो फिर वो मुझे बोलिए, मैं उसको आपको हेल्प कर सकता हूँ उसमें। क्या कर सकते हैं, ट्रबल शूट कैसे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरा मोटर स्टार्ट करने हाँ के हाँ बाद हमेशा ट्रिप होता है, तो उस टाइम हाँ क्या करना है। या फिर आपका मोटर स्टार्ट ही नहीं हो रहा है, स्टार्ट करने के बाद इमीडिएटली ट्रिप हो रहा है, या फिर स्टार्ट ही नहीं हो रहा है, कॉन्डक्टर चैटरिंग हो रहा है, बहुत सारा इश्यूज होता है। तो जो आपका टाइम पीरियड है क्लास का, उस टाइम कुछ डाउट आया तो मैं हम लोग हाँ क्लियर सर, करके दूसरा। देंगे। बाद में हम हाँ लोग है हाँ ना 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद, सर मेरा पैनल नहीं चल रहा है, आप बताओ आ जाओ, है हाँ ना, ठीक है ऐसा नहीं सर। होता। और सर, थोड़ा पीएलसी इंटरलॉकिंग भी रहती है जहाँ पे पैनल्स पे, यस यस, पीएलसी में नीचे जाता हूँ ना, पीएलसी पैनल का बताता हूँ मैं एक एक एमसीसी में करके। रहता है, एपीएफसी में रहेगा, ये एलडीबी में कुछ हाँ हाँ, हम इंटरलॉकिंग इंटरलॉक देखते हैं, इंटरलॉक वो भी सिखाते हैं ना सर? करते हैं। यस यस, पीएलसी पैनल हम लोग नीचे एक सेक्शन है हाँ पीएलसी का, हाँ
तो उसी में मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ पीएलसी में क्या ओके क्या सर, करते ओके हैं। ठीक है सर, मेरा डाउट क्लियर हो गया सर। ठीक है, तो नेक्स्ट आता है आपका एएमएफ पैनल्स। एएमएफ पैनल इन द सेंस आपका ऑटोमेटिक मेंस फेलियर पैनल्स है। ये यूज करते हैं डीजी में, डीजल जनरेटर्स में। तो डीजल जनरेटर जहाँ पे यूज करते हैं, अगर आपको डी पावर सप्लाई मतलब इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का पावर सप्लाई अगर आपको अनहेल्दी हो गया है ना, पावर कट हो गया या फिर वोल्टेज कम हो गया, सेट वैल्यू से नीचे वोल्टेज कम हो गया, 380 या फिर 350 वोल्टेज के नीचे आ गया थ्री फेस में, तो उस टाइम क्या होगा, आपका डीजी जो है ऑटोमेटिकली स्टार्ट होंगे और उसके बाद लोड शेयरिंग होगा, उसके बाद आपका डीजी रन होगा। ठीक है, जैसे कि आपका डीजी रन हो रहा है अभी है ना, जैसे आपका इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का सप्लाई वापस आ गया, मतलब रिसीव हो गया पावर, तो उस टाइम क्या होगा, डीजी सेंस करेगा आपका बोर्ड का पावर आ गया, तो डीजी ऑटोमेटिकली लोड शेयरिंग करेंगे, मतलब एलसीडी बोर्ड को शिफ्ट करेंगे लोड्स पूरा, और आपका डीजी कूलिंग टाइम के बाद बंद हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब जो है हम लोग एएमएफ पैनल्स थ्रू रन कराते हैं। तो उसके लिए आपको डीजी का पैरामीटर्स आना चाहिए एप्लीकेशन, मतलब इनपुट आसान इनपुट आपको डीजी का पैरामीटर्स लगेगा, कितना केवीए का डीजी है, और बहुत सारे डिटेल्स आते हैं, तो हम लोग उसमें डिस्कस करते हैं कि एएमएफ पैनल्स का वर्किंग कैसे होता है। हम लोग रिले लॉजिक में करते हैं, पीएलसी थ्रू भी कर सकते हैं। तो रिले लॉजिक में कैसे वर्क होगा और आपका पीएलसी थ्रू कैसे वर्क होगा, ठीक है, ये हम लोग डिस्कस करते हैं। बेसिक फंडा है कि डीजी को ऑटोमेटिकली ऑन या ऑफ करना है, जैसे पावर कट होता है तभी ऑन करना है, जैसे पावर वापस आता है तो डीजी को ऑफ कराना है। तो इसके लिए हम लोग एएमएफ पैनल्स यूज करते हैं। तो एएमएफ पैनल्स के लिए कई जगह पे, मतलब कई क्लाइंट जो है एटीएस पैनल भी बोलते हैं, ऑटोमेटिक ट्रांसफर स्विच है ना। क्लाइंट का लैंग्वेज भी आपको थोड़ा हम लोग ये डिस्कस करते हैं उसके ऊपर भी, कि कई क्लाइंट जो है डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलते हैं, मतलब इंग्लिश या हिंदी मराठी वही बोलते हैं, लेकिन फॉर एग्जाम्पल वीएफडी पैनल्स बोलते हैं हम लोग, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव पैनल्स बोलते हैं वीएफडी है ना। कई क्लाइंट वीएफडी को वीएसडी बोलते हैं, वेरिएबल स्पीड ड्राइव बोलते हैं। कई क्लाइंट सिर्फ ड्राइव बोलते हैं। ड्राइव बोलेगा तो हम लोगों को ये समझ में आना चाहिए कि वीएफडी के बारे में बोल रहा है ना। तो ऐसा क्लाइंट का जो लैंग्वेज जो है अलग अलग होता है। एटीएस बोलेगा है ना, तो आपको समझ में आना चाहिए एटीएस एएमएफ आपका दोनों सेम है, और ट्रांसफर स्विच है ना, लोड को ट्रांसफर ऑटोमेटिकली ट्रांसफर करने वाला स्विच है। ठीक है, क्लाइंट लैंग्वेज बोल रहा था मैं अभी। हम लोग डीजी सिंक्रोनाइजिंग पैनल भी बोलते हैं कोई कोई। हाँ, जो है ना डीजे जनरेटर सिंक्रोनाइजिंग पैनल हो गया नेक्स्ट वाला। ठीक है, तो इसमें हम लोग 2 और मोर डीजीज को सिंक्रोनाइज करके रन करने के लिए हम लोग ये पैनल्स यूज करते हैं। लोड शेयरिंग करते हैं उसमें। ठीक है, लोड शेयरिंग कैसे होगा, वो डीजी सिंक्रोनाइजिंग के लिए अभी हम लोग सिंक्रोनाइजर यूज करते हैं है ना। वुडवर्ड का वगैरह, वुडवर्ड आपने सुना होगा, पुणे में है उसका ऑफिस। हम लोग ज़्यादा करके वुडवर्ड का ही ये यूज़ करते हैं सिंक्रोनाइजर। तो उसका पैरामीटर्स कैसे चेंज करते हैं, क्या क्या पैरामीटर डिज़ाइन के लिए लगते हैं, तो ये सब डिटेल्स हम लोग जाएंगे। बेसिक फंडा है कि 2 और मोर डीजीज को आपको पैरेलली रन करना है, और आपका लोड शेयरिंग इसके हिसाब से होना चाहिए। ठीक है, लोड शेयरिंग के लिए सेम है ईएमएफ पैनल का। आपका पावर सप्लाई कट होने के बाद डीजी स्टार्ट होंगे। अगर आप एक डीजी से आपका पूरा लोड शेयर नहीं होता है तो फिर आपका सेकंड डीजी स्टार्ट होंगे। सेकंड डीजी से भी पूरा लोड स्टार्ट नहीं होगा तो थर्ड वाला स्टार्ट होंगे है ना। अभी उसमें मास्टर एंड स्लेव वाला लॉजिक स्टार्ट होंगे, कौन सा भी, तो एक डीजी को आप मास्टर अस्यूम करोगे, उसके बाद बाकी सब स्लेव है ना। तो मास्टर कमांड देंगे स्लेव को ऑन या ऑफ करने के लिए, जाएंगे हम लोग डिटेल उसका लॉजिक वगैरह जो है। ठीक है, तो इसके लिए एक पैनल हम लोग यूज करते हैं। इसका डिजाइन कैसे होगा ये हम लोग डिस्कस करते हैं। HVAC पैनल, जिसमें मैंने अभी एक्सप्लेन किया था, चिल्लर, हीटर्स, बहुत सारा सिस्टम है HVAC में, तो उसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग HVAC पैनल्स यूज करते हैं। इसमें फैंस भी होते हैं, ब्लोअर्स, सॉरी फैन होते हैं, डैम्बर्स होते हैं, और चिल्लर्स होते हैं। तो उसको ऑन ऑफ के लिए, ओपन क्लोज के लिए ये पैनल्स होते हैं ना। बहुत सारा सेंसर यूज करते हैं HVAC में। अगर आपको पता होगा, आप मॉल्स में वगैरह जाते हैं तो आपको पता होगा, जो HVAC का डक्ट वगैरह आपने देखा होंगे हर एक सेंट्रीफ्यूगल्स रूम्स में, हर एक सेंट्रीफ्यूगल फैंस रहते हैं उसके ऊपर।
आप लोग उसको सेंट्रलाइज्ड एसी बोलते हैं कई जगह पे, सेंट्रलाइज्ड एसी बोलते हैं, एचवीएसी बोलते हैं या एचयू बोलते हैं, है ना। अगर छोटा यूनिट रहेगा तो एचयू बोलते हैं, एयर हैंडलिंग यूनिट बोलते हैं। अगर बड़ा है तो एचवीएसी बोलते हैं, उसको कैपेसिटी के हिसाब से वो नाम चेंज करते हैं ना। एचवैक पैनल जो है हम लोग उसको यूज करते हैं चिल्लर्स, हीटर्स, ये वो सब ऑन करने के लिए। पीएलसी पैनल्स आ गया, अभी सभी जगह पे पीएलसी यूज कर सकते हैं। मैंने जस्ट अभी आपको एक्सप्लेन किया था, जितना भी पैनल्स अभी है ना, एमसीसी, पीसीसी, एपीएफसी, एमएफ, जितना भी पैनल्स है सभी आप पीएलसी थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। कि आपका साइट पे जितना भी इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हैं, इक्विपमेंट्स यूज करते हैं, उसका डीआईडीओस हम लोग लेके पीएलसी को इन आसान इनपुट देके पीएलसी थ्रू बाकी सब पैनल सब कंट्रोल कर सकते हैं। एमसीसी कम पीएलसी पैनल यूज करते हैं, पीसीसी सॉरी एपीएफसी कम पीएलसी पैनल यूज करते हैं। तो उसी में स्टेटस भी होंगे, स्टेटस को सिग्नल देगा पीएलसी थ्रू, ठीक है। पीएलसी से जब भी सिग्नल देंगे वो आप स्टेटस ऑन या ऑफ हो जाएगा। पीएलसी जो यूज करते हैं, सीमेंस यूज करते हैं और स्नाइडर, एबीबी, रॉकवेल, बहुत सारा पीएलसी हम लोग यूज करते हैं। तो पीएलसी भी मॉडल के हिसाब से S7-1200, S7-200, ये सब पीएलसी जो है आप सीमेंस में यूज करते हैं। तो पीएलसी में जो सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, माइक्रोविन में जो सॉफ्टवेयर रन करते हैं, है ना, तो ये 7200 में सॉफ्ट में अगर आपको कम्युनिकेशंस चाहिए, फॉर एग्जांपल मैंने एक पैनल सप्लाई कर रहा हूँ पर्टिकुलर फील्ड के लिए, तो वहाँ पे एक स्काडा यूज करते हैं या फिर आप बीएमएस सिस्टम यूज करते हैं, बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम यूज करते हैं, या फिर डीसीएस यूज करते हैं, है ना, डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम यूज करते हैं। तो डीसीएस थ्रू कम्युनिकेट करने के लिए आपको सॉफ्ट में दो टाइप का कम्युनिकेशन कर सकते हैं, एक सॉफ्ट में कर सकते हैं, एक हार्ड कम्युनिकेशन, हार्डवेयर कम्युनिकेशन कर सकते हैं। अगर आपको सॉफ्ट में करना है कि मेरा सब एक पर्टिकुलर पैनल दे रहा हूँ और वो डीसीएस में से भी ऑपरेट होना चाहिए, उस टाइम आप अगर सॉफ्ट में कम्युनिकेट कर रहे हो तो फिर आपका दोनों मिक सेम होना चाहिए, सॉफ्टवेयर सेम होना चाहिए, ठीक है। अभी समझो इन केस दूसरा टीआईए में जो यूज करते हैं, टीआईए पोर्टल में जो यूज करते हैं, तभी क्या होगा कि मेक सेम नहीं रहेगा तो भी आपको स्केडा थ्रू वो कन्वर्ट कर, एक कन्वर्टर आता है, उस कन्वर्टर थ्रू क्या कर सकते हैं सॉफ्ट में, अगर सीमेंस टू एबी करना है, रॉकवेल करना है, तो वो कन्वर्टर लगा के क्या कर सकते हैं सॉफ्ट में भी कम्युनिकेट कर सकते हैं वहां पे, ठीक है। तो वो थोड़ा इकोनॉमिक कॉस्टली है, तो इसलिए वो ज़्यादा करके क्या करते हैं कि क्लाइंट ये बोलते हैं कि मेरे पास सीमेंस का पीएलसी है, आप भी सीमेंस का पीएलसी यूज़ करो, तो सॉफ्ट कम्युनिकेशन इजी हो जाएंगे। वो मॉडल भी बोलते हैं मेरे पास S7-200 है, आप भी S7-200 यूज़ करो, या फिर S7-1200 है, जो मॉडल क्लाइंट के पास है वो मॉडल हम लोगों को भी लेने के लिए बोलते हैं। तो वो हिसाब से सॉफ्ट में कम्युनिकेशन हो जाता है। हार्डवेयर कम्युनिकेशन आप कौन सा भी मॉडल टू मॉडल आप कर सकते हैं, मतलब आप एथरनेट स्विच लगा के उसको कम्युनिकेट कर सकते हैं। कहने के मतलब जो कुछ भी पीएलसी सब यूज करते हैं, एमसीसी पैनल के लिए, एपीएफसी पैनल के लिए, एएमएफ पैनल के लिए, तो ये सब जो है आप क्या करते हैं पीएलसी थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग उसके लिए भी जाएंगे डीपली, एक एक है ना केस स्टडी कर निकाल के हम लोग एक क्वेश्चन था। हाँ बोलिए। पीएलसी का जो कार्ड्स, ये सिलेक्शन, ये ट्रेनिंग में कुछ होता है, मतलब आगे अगर हाँ पीएलसी ये सिलेक्शन का कार्ड्स उसका डीआईडीओ, हाँ डीआईडीओ के डीओ हिसाब से कार्ड, कैसे पावर सर, कार्ड, इथरनेट कार्ड, कम्युनिकेशन कार्ड, इसको कैसे सिलेक्शन करना है, डीए ये अपना क्लास में कुछ आगे मिलेगा उसको? क्या होता है, डीए कार्ड कैसे सेलेक्ट करते हैं, ए कार्ड कैसे सेलेक्ट करते हैं, आपका रिले रिले कार्ड कैसे सेलेक्ट करते हैं। रिले कार्ड में भी दो टाइप का रिले होते हैं कि स्लिम रिले और नहीं नहीं, आपका सिलेक्शन एक मतलब सॉफ्टवेयर के थ्रू, मतलब उसका जो ये एप्लीकेशन ये उससे होता है या ऐसे ही? नहीं नहीं, पीएलसी प्रोग्रामिंग हम लोग पार्ट नहीं करते हैं, पीएलसी प्रोग्रामिंग नहीं, मैं हार्डवेयर हाँ सिलेक्शन हार्डवेयर कर। सिलेक्शन कर हम लोग डिस्कस करते हैं कि ए कार्ड कैसे सेलेक्ट करते हैं आप, आपका डीएडीओस कितना आना चाहिए, वो सब हम लोग डिस्कस करते हैं।
वो TI पोर्टर IAB टाइप ऐसा कुछ बोल रहे थे। टीआई पोर्टल, आप टीआई वो नहीं, पोर्टल से बोल रहे हैं या ऐसे ही? नहीं पोर्टल से नहीं करते हैं हम लोग। सिर्फ मैं आपको ये एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं या फिर इक्विपमेंट यूज करते हैं, तो उसके हिसाब से आप BIDOs कैसे सेलेक्ट करते हैं। वो और कॉन्फ़िगर करना पड़ता है ना। हाँ, मतलब बाद में वो कॉन्फ़िगर करके आप उसको PLC का सिलेक्शन पाते हैं। ओके। प्रोग्रामिंग पार्ट नहीं करते हैं, सिर्फ हार्डवेयर में जो कुछ भी सिलेक्शंस आते हैं वो हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, क्लियर। यस। नेक्स्ट ये PLC पैनल्स, तो बहुत सारा पैनल्स का हो गया हमारा। भी सिलेक्शन ऑफ स्विच गियर्स आते हैं, मतलब कैसे स्विच गियर कैसे सेलेक्ट करते हैं। MCB, MCCB, ACBs, डिफरेंट टाइप्स ऑफ MCBs वगैरह यूज करते हैं, ACBs यूज करते हैं। तो उसका सिलेक्शन आप कैसे करते हैं, है ना। तो ये MCB हो गया। MCB एक छोटा सा MCB है, लेकिन उसका सिलेक्शन बहुत सारा है। आपने कॉलेज में सीखा होगा MCB, है ना। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कर्व्स में C कर्व, B कर्व, D कर्व, ये कर्व के हिसाब से आप MCB सेलेक्ट करते हैं। कर्व क्या बताते हैं आपको, एप्लीकेशंस क्या है ना। मोटर्स के लिए कौन सा यूज कर सकते हैं, और सेमीकंडक्टर्स के लिए कौन सा यूज कर सकते हैं, और है ना, ऐसे बहुत सारा सिलेक्शन पैरामीटर्स आते हैं MCB सेलेक्ट करने के लिए, है ना। C कर्व, D कर्व, जो ट्रिप करंट कैरेक्टरिस्टिक्स में आपका कर्व कौन सा आता है, वो हिसाब से आपको MCB चूज करना चाहिए। हम लोग मोटर स्टार्टर्स के लिए ज्यादा करके MCBs नहीं यूज कर सकते हैं, MCCB और MPCB से स्टार्ट करते हैं। लेकिन MCBs जो है आपका कंट्रोल सर्किट में जो यूज होता है लाइटिंग के लिए, या फिर आपका कूलिंग फैंस के लिए, पैनल में जो यूज करते हैं कूलिंग फैंस उसके लिए, है ना। आइसोलेशन के लिए ज्यादा करके यूज करते हैं, कंट्रोल ट्रांसफॉर्मर आइसोलेशन, ये सब के लिए MCBs यूज करते हैं। तो उसके लिए भी आपका सिलेक्शन कैसे करते हैं वो एक आएगा। MCCB मॉडल के सर्किट ब्रेकर, आपको पता है कि उसका रेंज क्या आता है, कैसे वर्क करते हैं, डिफरेंट टाइप्स क्या होता है। थ्री थ्री पोल, 4 पोल, 2 पोल MCCBs आते हैं, है ना। 63 एम्पियर से लेके आपका 3000 एम्पियर तक MCCBs आप यूज कर सकते हैं, प्रोवाइडेड एज पर आपका एप्लीकेशन। MPCC पैनल में यूज कर सकते हैं MCCBs, लेकिन आपका स्टार्टिंग के लिए है, मोटर स्टार्टिंग होगा या फिर दूसरा कुछ आपका मशीन स्टार्टिंग होगा, तो उसके टाइम पे आपको स्टार्टर से मतलब 3000 एम्पियर तक नहीं जाना है वहां पे, है ना। अब 600 800 के बाद आपको ACB में स्विच करना चाहिए। ठीक है, MCB सिलेक्शंस आते हैं। MCCB सिलेक्शंस में भी बहुत सारा पैरामीटर्स आते हैं कि नंबर ऑफ पोल्स का हो गया, और दूसरा क्या है आपका, वोल्टेज सिलेक्शंस आते हैं, करंट सिलेक्शंस आते हैं। ठीक है, हम लोग डिस्कस करते हैं उसको। ACBs, एयर सर्किट ब्रेकर्स, इसका वायरिंग डायग्राम हम लोग बताते हैं कि कैसे एयर सर्किट ब्रेकर कैसे वायर करते हैं, है ना। उसके बाद उसका दो टाइप का आता है, EDO एंड MDO टाइप, है ना, इलेक्ट्रिकल ड्रॉट एंड मैकेनिकल ड्रॉट वाला ACBs। तो ACBs को कैसे चार्ज कैसे करते हैं, है ना। ये हैंडल जो है उसको चार्ज करते हैं, स्प्रिंग को चार्ज करने के लिए। तो चार्ज कैसे करते हैं, ये टर्मिनल कैसे वायर करते हैं, ये ऊपर का जो टर्मिनल्स है इसका वायरिंग डायग्राम, ये वो सब हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। और उसका सिलेक्शन भी, मतलब 800 एम्पियर से लेके आपको ACBs लगेगा, मिलेगा मार्केट में, लेकिन आप चूज कैसे करोगे, है ना। 800 एम्पियर में आपको MCCB भी मिलेगा और ACBs भी मिलेगा, आपको कैसे सेलेक्ट करना है, मैं MCB ले लूं या फिर ACB। हेलो, AC, हाँ AC base you get it from 630 amperes. हाँ 630 एम्पियर से मिलेगा। मैं ये बोल रहा हूँ 630 एम्पियर में आपको दो ऑप्शन है, एक तो MCCB भी मिलेगा और ACB भी मिलेगा, लेकिन उसमें आप कैसे स्विच करोगे, मुझे ACB लेना है या फिर MCCB लेना है, क्योंकि दोनों अवेलेबल है मार्केट में। नहीं 630 एक्चुअली एम्पियर उसमें मेजर डिफरेंस क्या आएगा, मतलब हम MCCB भी लगा सकते हैं, AC भी लगा सकते हैं, तो क्यों ACB में जाएंगे? वही तो हम लोग मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि हम लोग ACB क्यों यूज करना है वहाँ पे। भाई ऐसे थोड़ी है कि मतलब सीमेंस या फिर आपका स्नाइडर जो कुछ भी है, दोनों 630 एम्पियर के लिए MCB और ACB जो मैन्युफैक्चर करते हैं, तो कुछ तो रीजन होगा बिहाइंड कि एप्लीकेशन के हिसाब से कुछ तो चेंज होंगे।
630 एम्पियर का स्विच आपको अराउंड 65 से 80 85,000 के अंदर आपको मिल जाएगा। लेकिन उसके एसीबीस लेने के लिए जाओगे तो आप 1.5 लाख 2 लाख के अंदर जाएंगे आपका। अभी तो उल्टा प्राइस बहुत ज्यादा है कि सेमीकंडक्टर का बहुत सारा स्केर्सिटी चल रहा है मार्केट में, है ना, आज के डेट पे। तो डबल द प्राइस कंज्यूम ये करके आप एसीबी क्यों लेना है? लेकिन कोई भी पोजीशन क्या है? सिंगल रीजन बता सकते हैं कि ऐसी में हम उस टाइम में क्यों लेना है एक्चुअली, अगर लोड सेम है और हमको 800 का उसका करंट आता है तो हमको उसी टाइम में एमसीसी भी लेना है या ऐसे भी लेना है? यस। तो फर्स्ट रीजन होगा आपका एप्लीकेशन। अगर आप सिर्फ स्विचिंग के लिए, आइसोलेशन के लिए यूज कर रहे हो तो फिर एमसीबी यूज कर सकते हैं, क्योंकि उसके ऊपर कुछ लोड नहीं आ रहा है, सिर्फ आइसोलेशन करना है। मैंने पीसीसी में यूज करने वाला है, पीसीसी में यूज कर रहा हूँ, सिर्फ मुझे आइसोलेट करना है। मैं समझो इनकेस मैं बस कपलर या से यूज कर रहा हूँ, ऑन ऑफ करना है सिर्फ मुझे, बस को कपल करना है, तो उस टाइम में एमसीसी भी यूज कर सकता हूँ। बस को सिर्फ मुझे कपल करना है, क्योंकि वहां पे कुछ आपका क्या बोलते हैं, स्पाइक्स नहीं है, करंट का स्पाइक नहीं आ रहा है वहां पे। ठीक है, तो कहने का मतलब है फर्स्ट जो है पॉइंट है वो एप्लीकेशन के हिसाब से डिराइव होगा। एसीबी कौन का सा ब्रेक एप्लीकेशन, कौन सा एप्लीकेशन में आप एमसीसीबी यूज करोगे, कौन सा एप्लीकेशन में आप एसीबी यूज करोगे। एसीबीज आप पैनल में यूज कर रहे हो, उसका डाउनस्ट्रीम में आप बहुत सारा मोटर्स यूज कर रहे हैं, या फिर बहुत सारा मोटर्स ही बोल सकते हैं, क्योंकि मोटर में आपका स्टार्टिंग करंट बहुत ज्यादा है, स्टार्टिंग स्पाइक ज्यादा आता है मोटर्स में। तो उस कंडीशन में क्या है, आप एसीबीज यूज करते हैं, क्योंकि उसका ट्रिपिंग आप सेट कर सकते हैं। एमसीसीबी डिफरेंट में सेट कर सकते हैं, डिफरेंट का लेकिन वो उसका आप, आईएस हाँ थर्मल मैग्नेटिक आईएस हाँ, एमसीसीबी में आप मेकिंग ब्रेकिंग सेट कर कैपेसिटी, मेकिंग ब्रेकिंग कैपेसिटी एसी में रहता है। हाँ, एमसीसीबी में सेट कर सकते हैं, लेकिन आपको माइक्रो प्रोसेसर यूनिट रिले वाला एमसीसीबी आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा उसके लिए। ठीक है, पैरामीटर्स बहुत सारा है, हम लोग डिस्कस करते हैं एक एक करके। ओके, ओके। ये क्लास नहीं है इसलिए मैं ज़्यादा डीप नहीं जा रहा हूँ, है ना। अभी हम लोग टाइम नहीं है, इतना बचा हुआ है, 35 हो गए। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। जैसे यहाँ पे एयर सर्किट ब्रेकर है, यहाँ पे वैक्यूम सर्किट ब्रेकर है, इसका भी रेंज ज़्यादा होगा। ये सब 6 वगैरह जो यूज़ करते हैं, ऑयल सर्किट ब्रेकर वगैरह यूज़ करते हैं, तो उससे आपका ये 1 स्टेप सुपीरियर है, वैक्यूम है। यहाँ पे आपका जो आर्क क्वंचिंग मीडिया जो है, यहाँ पे वहाँ वैक्यूम है, यहाँ पे एयर है। तो इसके लिए आप ये वैक्यूम सर्किट ब्रेकर यूज कर सकते हैं, जो आपका ट्रांसफार्मर का आउटपुट में होगा। मतलब डिस्ट्रीब्यूशन पैनल पे बीसीबी हम लोग यूज नहीं करते हैं, जो आपका एचटी लाइन पे जो पैनल्स आता है उसमें आप लोग ज्यादा करके ये वीसीबीज यूज कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ वीसीबीज का वर्किंग क्या होता है, एप्लीकेशंस क्या है। ठीक है, नेक्स्ट आपका ईएलसीबी। ये आपको पता होगा, आपका घर पे भी यूज किया होगा आपने, ईएलसीबीज बहुत सारे आप यूज करते हैं, है ना। एर्थ लीकेज करंट सर्किट ब्रेकर है, तो एर्थ लीकेज जहाँ जहाँ पे आपका ईएलसीबी सॉरी एर्थ लीकेज आता है, तो वहाँ पे आप ईएलसीबी यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसका सिलेक्शन वर्किंग हम लोग डिस्कस करते हैं कि कहाँ पे यूज करना चाहिए और किस रेंज पे यूज करना चाहिए, ये सब डिटेल्स हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। एलसीबीज हो गया, आरसीसीबी रेसिडुअल करंट वाला जो है, आरसीसीबीज हो गया स्विचिंग के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हो गया आपका एमपीसीबी, ये आपका मोटर प्रोटेक्शन रिले है, मोटर स्टार्टर्स में यूज कर सकते हैं, है ना। जैसे कि आपका डीएल है, तो डीएल के साथ साथ आप इसको एमपीसीबी यूज कर सकते हैं प्रोटेक्शन के लिए। 2 ऑप्शन है डीएल में, आप स्टार्टर के साथ एमसीसीबी यूज करो, या फिर स्टार्टर के साथ आप एमपीसीबी यूज करो। ठीक है, एमपीसीबी आपको एक डबल प्रोटेक्शन देते हैं। कॉन्डक्टर आपका ट्रिप तो करेगा, ऑयलर तो ट्रिप करेगा, लेकिन एमपीसीबी आपका डबल प्रोटेक्शन है। ठीक है, वो ये मोटर्स के लिए प्रोटेक्शन के लिए आपको एमपीसीबी लगा सकते हैं। कॉन्डक्टर, पावर कॉन्डक्टर्स आते हैं और कंट्रोल कॉन्डक्टर्स।
है ना, कंट्रोल्स के लिए और पावर के लिए अलग अलग दोनों कंडक्टर्स यूज करते हैं। तो कंडक्टर्स का वर्किंग मैंने अभी जस्ट में यहाँ पे बताया कि सिग्नल आएंगे यहाँ पे, कोयल को सप्लाई जब भी मिलेगा तो ये अट्रैक्ट करके कोयल को मेक एंड ब्रेक करते हैं। तो सप्लाई कभी देना है, सप्लाई कभी ऑफ करना है, तो ये आपका कंट्रोल लॉजिक बताएंगे कि आपका सप्लाई कब ऑन होगा, कब ऑफ होगा। ठीक है, कंट्रोल सर्किट भी हम लोग एक्सप्लेन करते हैं साथ में। जब आप पुश बटन के हिसाब से, पुश बटन जब मैं मैनुअली प्रेस करता हूँ या फिर मैं ऑटो में डालता हूँ, मेरा पैनल पूरा ऑटो में है, ऑटो लॉजिक में चल रहा है, तो उस टाइम पे पीएलसी थ्रू मेरा सिग्नल आएगा कंडक्टर को, है ना, कंडक्टर ऑन करने के लिए। तो कंडक्टर को ऑन करने के लिए जब भी सिग्नल आएगा पीएलसी तो पिकअप हो जाएंगे कंडक्टर, यानी ऊपर का जो है ना करंट, ऊपर की लाइन से करंट जो है आपका लोड में चला जाएगा। ठीक है, यहाँ से लाइन से करंट जो है लोड में चला जाएगा। ये कंट्रोल लॉजिक कैसे बनाते हैं वो भी हम लोग डिस्कस करते हैं। कंट्रोल लॉजिक आपको कैसे चाहिए, एक केस स्टडी बताते हैं। ऐसे नहीं कि मतलब ये सेम होगा, थंब रूल होगा, ऐसा नहीं है, एक पर्टिकुलर केस स्टडी है। वो केस स्टडी में हम लोग ये डिस्कस करते हैं कि उसका लॉजिक कैसे बना सकते हैं, क्लाइंट के इनपुट से, इनपुट को लेके उसको कंट्रोल लॉजिक कैसे बनते हैं। ठीक है, उसके हिसाब से आप बनाओगे, डिजाइन करोगे और ड्राइंग्स भी बनाओगे। ठीक है, ये सब अपना क्लासेस में एक्टिविटीज होंगे। कंडक्टर्स में मतलब अभी सेम कंडक्टर, पावर कंडक्टर के लिए सप्लाई 230 वोल्ट सप्लाई, 24 वोल्ट सप्लाई, कौन सा भी आपका सप्लाई वोल्टेज साइड पे क्या है, कई जगह पे 110 वोल्ट होता है, कहीं 230 होता है, कहीं पे 24 वोल्ट होता है। तो ये इसके हिसाब से आपको कोई वोल्टेज सेलेक्ट करके कंडक्टर डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये इतना सारा है अपना पैनल से रिलेटेड, इलेक्ट्रिकल कंट्रोल पैनल्स सिलेक्शन के लिए, और उसके लिए जो स्विचियर्स यूज करते हैं उसका सिलेक्शंस। और आगे जाएंगे हम लोग, और केबल सिलेक्शंस आते हैं, कंट्रोल केबल्स कैसे सेलेक्ट करते हैं, पावर केबल कैसे सेलेक्ट करते हैं, उसका डिफरेंट टाइप्स ऑफ केबल्स क्या क्या आते हैं, डिफरेंट उसका सिलेक्शंस कैसे आते हैं, मतलब 3 कोर वाला केबल क्यों सेलेक्ट करते हैं, 4 कोर क्यों सेलेक्ट करते हैं, आर्मेड कहाँ पे यूज करते हैं, आर्मोड कैसे सेलेक्ट करते हैं, केबल रेडियस, बेंडिंग रेडियस कितना होना चाहिए, ये सब डिटेल्स में जाएंगे हम लोग केबल सिलेक्शन पे। ये यहाँ पे मेंशन नहीं किया है लेकिन वो हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, वो हो गया तो आपका पूरा कंट्रोल पैनल कंप्लीट हो गया, केबल्स। और बस बार का भी सिलेक्शन मैंने बताया, अभी बस बार कैसे यूज़ करते हैं, कौन सा बस बार कहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं, उसका करंट डेंसिटी कितना है, करंट कैरिंग कैपेसिटी कितना है विदाउट हीटिंग का, है ना, बस बार हीटिंग, हीट डेसिपेशन कैसे करते हैं, ये सब डिटेल्स में जाएंगे। ठीक है, 9:40 हो गया, 5 मिनट्स आपको कुछ अगर क्वेश्चंस हैं, आपका डाउट्स हैं तो डिस्कस कर सकते हैं। उसके बाद रोहित सर आपको एक्सप्लेन करेंगे बाकी जो है ना कॉमर्शियल पार्ट। किसी को कुछ भी है? सर एक क्वेरी था, हम्म, इसमें फॉल्ट कैलकुलेशन भी सिखाते हैं, लाइक एट पर्टिकुलर पॉइंट सम हाँ लाइक हाँ, बस दैट्स बार का, समथिंग। हाँ, अभी समझो इनकेस मेरा 50 के का फॉल्ट कैपेसिटी है ना, ब्रेकिंग कैपेसिटी मेरा 50 के का, 50 के का ब्रेकिंग कैपेसिटी है ना, वो ब्रेकिंग कैपेसिटी 50 के कैसे डिराइव करते हैं, है ना, वो हम लोग डिस्कस करते हैं पीसीसी पैनल में। सिर्फ पीसीसी पैनल में हम लोग वो वाला पार्ट डिस्कस करते हैं, बाकी जगह पे इतना के रेटिंग की जरूरत नहीं है। मोटर्स के लिए आपको 10 के या फिर 15 के तक आपका मोटर्स के कैपेसिटी आते हैं। पीसीसी पैनल में हम लोग मैक्स टू मैक्स 50 के या 60 के तक जाते हैं। तो फॉल्ट लेवल हम लोग कैसे डिराइव करते हैं, अगर समझो इनकेस फॉल्ट लेवल अचीव हो गया तो उस टाइम बस बार में हीट डेसिपेशन कैसे होंगे, ये भी हम लोग डिस्कस करते हैं कि कॉपर के लिए कितना हीट डेसिपेशन का फैक्टर होगा और एल्यूमिनियम के लिए कितना हीट डेसिपेशन का फैक्टर होंगे। अगर आपका IP65 का पैनल है तो उसमें हीट डेसिपेशन के लिए आप क्या करते हैं, 55 का पैनल है, मतलब टोटली एनक्लोज्ड वाला है, तो उसमें हम आपका हीट डेसिपेशन कैसे करते हैं, तो ये सब डिटेल्स मिल जाएंगे। फॉल्ट कैलकुलेशंस भी हम लोग डिस्कस करते हैं कि आज पर आपका लोड के हिसाब से। ओके सर, थैंक यू। सर पीएलसी पैनल के रिगार्डिंग एक क्वेरी था। बोलिए ना। सर उसमें पीएलसी पैनल में काफी रिलेज वगैरह होते हैं, या कहीं रिलेज यूज होते हैं, कहीं एसएसआर यूज होते हैं,
तो इसका सिलेक्शन भी कैसा करना है, ये क्लासेस में होगा या फिर कोई ड्राइव्स होते हैं कम रेटिंग के, 2 HP 3 HP का ड्राइव यूज करते हैं, तो फिर कहीं देखते हैं हम उसके इनपुट में चोक लगाते हैं, कहीं आउटपुट में भी लगाते हैं, यस, किसी वो ड्राइव में लगाते ही नहीं है। हाँ कई जगह तो पे ये सिलेक्शन हाँ इनपुट चौक लगाते हैं, कई जगह पे आउटपुट चौक लगाते हैं। करेक्ट। तो ये क्यों लगाते हैं, मतलब ये इसका रीजन क्या है कि चौक क्यों, क्या करते हैं, और उसको सर्किट में डालने के बाद आपका सर्किट में क्या होता है ना, यस ये आपको करेक्ट। पहले समझना चाहिए। हम्म। मैं आपको रफली बोलता हूँ कि वीएफडीज में अगर समझो आपका केबल रनिंग जो है 100 मीटर से ज्यादा है, तो फिर आपको चौक लगेगा, ओके। क्योंकि जो आपका केबल्स में जो वोल्टेज ड्रॉप होते हैं, वो वोल्टेज ड्रॉप को कॉम्पनसेट करने के लिए चौक यूज करते हैं। ओके। क्लियर? ओके। जो आपका केबल्स में वोल्टेज ड्रॉप होता है, केबल का रन अगर डिस्टेंस बढ़ गया तो केबल में वोल्टेज ड्रॉप तो होगा। एग्जैक्टली। क्यों? और किस बेसिस पे बोला आपने एग्जैक्टली वोल्टेज ड्रॉप होगा करके? Yes, due to resistance. रेजिस्टेंस, लेंथ मतलब बढ़ आपका जाएगी, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, करेक्ट। हाँ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस आप बोल रहे हैं कि मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आपका ये है ना, लेंथ है, जैसे लेंथ ऑफ आपका द कंडक्टर। रो, हाँ रो एल बाई ए जो है आपका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस वाला इक्वेशन जो है, तो इसके हिसाब से आपको पता है कि मतलब जैसे मेरा लेंथ बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, रेजिस्टेंस ओके। बढ़ेगा तो वोल्टेज ड्रॉप होंगे, वोल्टेज ड्रॉप अगर ज्यादा होगा तो उसको कॉम्पनसेट करने के लिए कुछ तो कम सर्किट में डालना चाहिए, है ना। तो उसी के लिए हम लोग क्या करते हैं, चॉक्स यूज करते हैं। ओके। ठीक है, सर फिर डीवीआर वगैरह भी सर यूज करते हैं पैनल में ड्राइव के साथ? ड्राइव के साथ डीवीआर भी यूज कर सकते हैं, यूज करते हैं लोग। यस। ओके, ठीक है सर। ठीक है, ओके। Sir, just one query that like कुछ पूरा पैनल का वायरिंग डायग्राम जो स्केमेटिक ड्राइंग्स रहता है, तो इसमें पूरा लॉजिक वो सिखाएंगे स्केमेटिक बनाना कैसे है, लाइक with some motor application, which kind of starter to be used and how to wire that. वो मैंने अभी जस्ट बताया आपको कि अगर समझो इनकेस आपका 3 HP का मोटर है या फिर 5 HP का मोटर है, तो उसमें सिलेक्शन होगा पहले कि उसमें कौन सा स्टार्टर यूज करोगे आप, है ना। वो स्टार्टर आप यूज करते हैं, बहुत सारा पैरामीटर उसके बीच में आना चाहिए कि मतलब आते हैं कि स्टार्टर सिलेक्शन पे। ऐसे नहीं है कि मतलब 5 HP के नीचे वाला जो स्टार्टर मोटर है उसको DOL यूज करो, ऐसा नहीं है। 5.5 HP का आपका सॉफ्ट स्टार्टर्स भी मिलता है, VFD भी मिलते हैं, और DOL भी यूज कर सकते हैं। Yes. अभी सॉफ्ट स्टार्टर्स कैसे, कौन सा एप्लीकेशन में सॉफ्ट स्टार्टर यूज करोगे? अगर आपको समझो इनकेस मोटर का स्पीड कंट्रोल करना है फ्रिक्वेंटली, तो आप VFD यूज कर सकते हैं, VFD स्टार्टर लगा के आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि मेरा स्पीड कंट्रोल वहां पे रिक्वायरमेंट है मेरा, है ना। फॉर एग्जाम्पल मुझे Yes, 10 depends हर्ट्ज, on the application हाँ requirement, right? 10 हर्ट्ज में भी मुझे रन करना है मोटर 10 हर्ट्ज पे, और मेरा मैक्सिमम RPM आता है 50 हर्ट्ज पे। तो 10 हर्ट्ज टू 50 हर्ट्ज मेरा हर बार मेरा वो मोटर का स्पीड चेंज होता है हर बार। तो उस कंडीशन में मुझे DOL स्टार्टर वहां पे काम नहीं करेंगे, वहां पे मुझे VFD यूज करना चाहिए। और जहाँ पे मेरा स्टार्टिंग करंट टाइम ज़्यादा है, मैंने जैसे बोला आपको कि मेरा सेंट्रीफ्यूगल फैन है, या फिर मेरा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पे जो मेरा स्टिरर में यूज करता हूँ, है ना, स्टिरर यूज करते हैं, तो उस वाला मोटर पे क्या होता है, लोड के साथ स्टार्ट करना है मुझे, उस टाइम पे भी मेरा स्टार्टिंग टाइम ज़्यादा है, तो उस टाइम क्या करेंगे, मैं सॉफ्ट स्टार्टर यूज करेगा, क्योंकि वहाँ पे ट्रिप ही नहीं होंगे मटेरियल। 100 मिली सेकेंड 500 मिली सेकेंड तक वो ट्रिप नहीं होगा। बट सर उसका मतलब स्केमेटिक बनाना भी सिखाएंगे? हाँ हाँ, ड्राइंग एक्सप्लेन करेंगे ना, ऐसे नहीं है कि मतलब हर एक चीज के लिए करेंगे। मैं पहले कि पर्टिकुलर हम लोग एक केस स्टडी करेंगे, वो सिर्फ वो केस स्टडी का स्कीमेटिक डायग्राम हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। सेम आपको एक प्रोजेक्ट दिया जाएगा हर एक का, मतलब
एमसीसी पैनल में हर एक को प्रोजेक्ट मिलेगा करने के लिए, पीसीसी में हर एक को प्रोजेक्ट मिलेगा, ऐसे जितना भी पैनल है सभी में हर एक को एक एक प्रोजेक्ट मिलेगा, वो खुद डिजाइन करोगे पैनल। मैं क्या बोलते हैं टिपिकल स्कीमेटिक डायग्राम में आपको एक्सप्लेन करूंगा कहाँ से केस स्टडी, उसके हिसाब से आपको खुद डिजाइन करना है। Okay. Shall I show them syllabus? मैं दिखाता हूँ syllabus। Can you sir stop screen sharing? मैं syllabus इनको दिखाता हूँ कंट्रोल पैनल का जो। I'm showing the syllabus. You are able to see this? Yes, sir. This is the training जो Bosque sir, which he is explaining the demo session to you. So he has been teaching it since 8 years. ये syllabus sir ने introduce किया था 2015 से, okay, and he has trained lot of students. तो ये जो design of electrical control panel with AutoCAD, जिसमें AutoCAD electrical रहता है, electrical AutoCAD panel design. So panel design is the most important thing. और अब many of the people knows AutoCAD, और जिनको नहीं पता है तो we'll also cover them also, and advanced electrical CAD also. ठीक है, जो ऑलरेडी जिनको नहीं एडवांस इलेक्ट्रिकल कैड पता है तो ही विल आल्सो ट्रेन एडवांस इलेक्ट्रिकल कैड AutoCAD. So you can wish everybody those who are from electrical background should undergo this thing. It helps you to quick start as a career as a design engineer, since the module covers AutoCAD electrical and designing of electrical control panels. Anybody who successfully completes the training can join a company as a design engineer, not as a trainee, because of the live projects from leading industry, one can understand the digital technical language of the clients. ठीक है, ये सिलेबस है। तो इसमें ये स्टैंडर्ड सिलेबस जो सर का 5-7-8 साल से चल रहा था, ऑफलाइन चल रहा था इनफैक्ट 5 ईयर से, एंड आफ्टर कोविड जो भी है 2 साल से चल रहा था सर का भी ऑनलाइन बैचेस। तो 5 बैचेस हो चुके हैं सर के सिंस कोविड। इनफैक्ट द इलेक्ट्रिकल प्लान से पहले सर का ही चलता था इनफैक्ट कंट्रोल पैनल डिजाइन। तो फर्स्ट कोर्स विच वी हैड इम्प्लांटेड वाज मतलब इम्प्लीमेंट किए थे कोविड के बाद was control panel design only. So it was also very successful. This means we'll cover the basic electrical calculations, full load current, power factor calculation, total connected loads, selections of motor starters, selection of switch gears, power factor corrections methods, then types of electrical control panels, MCC panels, PCC panels, HVAC panels, AMF, FC panels, AMF panels, then power distribution panel, ADS panel, HVAC भी सर ने बताया, HVAC panel also I'm putting it, and that also another जो PLC का भी सर था बताया था लेआउट, वो भी कवर करेंगे। प्रिपरेशन ऑफ जनरल अरेंजमेंट ड्राइंग, जैसे कंपार्टमेंटल्स का कैसा रहेगा, उसके कंपार्टमेंटल कैसा रहेंगे पैनल, उसकी केबल एंट्री कैसे रहेंगे, बस बार आउटिंग्स, केबल टर्मिनेशंस, देन उसके जो पैनल बनाओगे उसके जीए डायग्राम्स, इंग्रेस प्रोटेक्शन, स्विच गियर माउंटिंग्स, जो पैनल के अंदर केबल सपोर्ट, बस बार सपोर्ट्स, fabrication of calculations of weight panels, because costing point of view so you have to calculate the weight of panels. Then powder coating process, जैसे अलग अलग पैनल क्या है, बिल्डिंग के अंदर रहता है, बाहर रहता है, तो अलग अलग पाउडर कोटिंग प्रोसेस रहता है। ये बेंडिंग एज पर आईपी प्रोटेक्शन ही विल कवर, बस बार कैलकुलेशंस, एल्युमिनियम कॉपर for current carrying capacity, total weight of bus bar required, ratings of bus bar, power control wirings of various control panels, motor starter, ATS panels, AMF panels, motor start, then projects। सर जैसे एक्सेल शीट में कैलकुलेशन ये सब भी आपको करके लाना पड़ेगा। सेम इसी तरह से स्क्रीन शेयरिंग वे से ही ट्रेनिंग्स होंगे, मतलब the way you have been taking the trainings other, and it is going wonderfully। मैं उसके कुछ फीडबैक, और इसमें सिलेबस का कुछ क्वेरीज है तो सर से पूछ सकते हो, बिकॉज ही इज द राइट पर्सन। एक निचोड़ है, मतलब एक नटशेल में कोर्स बना है, ये 20 साल का एक्सपीरियंस कोई भी ऐसे नहीं सिखा सकता, बट ही हैज गुड एक्सपर्टीज इन इंडस्ट्रीज, एंड वो डिलीवरी एक नटशेल में बनाया गया जो इंडस्ट्रीज और आपको गैप को फुलफिल करता है। एंड if you have any queries you can ask sir, and if I want to show the feedback of sir जो already कुछ पहले ले चुकी है उन्होंने क्लास, काफी सारे। तो अगर गूगल रिव्यू में आप देखोगे, ठीक है, तो अभी तो एक पुराने रिव्यूज है जो हमारे हड़पसर स्वारगेट 2 ब्रांचेस है, कोर्स ऑफ टेक हड़पसर ब्रांच में देखना, बिकॉज इज अ परमानेंट सेंटर।
So if you see, it's 3 years, 4 years reviews will find. I've joined Sunday electrical batch on electrical CAD and control panel design. Well experienced industrial trainer. Cleared all doubts with better skills. I get promoted. तो ये बंदा उस समय चाइना की कंपनी में ज्वाइन किया. He was just as a like you, we have been chasing for a better opportunity in income. So after getting this trainings, he got promoted and he joined a company which is a Chinese company. He went to also China, मतलब before COVID की बात कर रहा हूँ मैं. अभिषेक कोले has given a, ये भी working profession था आप ही लोग की तरह मैक्सिमम स्टूडेंट्स. तो वेरी गुड ट्यूटर. इस बोस्के सर के बारे में इन्होंने फीडबैक किया. वेरी गुड ट्यूटर, flexible classing timings and manage current job, complete support from my team, very good experience in learning AutoCAD and control plane design by 18 years expert. उस समय 18 years, अब तो 2 साल 3 साल कोविड के ही हो गए, 2 साल, तो you can add 2 more. शंकर थोराट इन्होंने भी लिखा, I have joined Sunday electrical batch, excellent. अनुपमा बहुत दूर से आती थी जब फिजिकल सेंटर लेते थे सर. थैंक एक्सीलेंट ट्रेनिंग बाय कुंजन सर. बोस्के सर, देखो नाम भी लिखा है सर का, बोस्के सर. नेचर ऑफ पीपल हु टीच मी, गुड सपोर्ट प्रोवाइडेड बाय रोहित सर. 2018 का ये फीडबैक है. जजलिया सुलेखा में आप देखना मिलेगा आपको, मतलब 4 साल पुराना फीडबैक. एंड ऑल्सो प्रोजेक्टा सुषमा मैडम, दे वर द प्लेसमेंट टीम्स, तो उन्होंने कॉल दिया. ऐसे बहुत, इवन भूपेश, देयर वाज वन पर्सन, भूपेश, 2019 में सर से ट्रेनिंग गया. एक्सीलेंट ट्रेनिंग इन ऑटोकैड एंड कंट्रोल पैनल सपोर्टिंग मैनेजर, रिकमेंड टू जॉइन सेंटर. अब इनकी कंपनी वाले उस समय बोली आप कंट्रोल पैनल डिजाइन का कोर्स करके आओ, आपका सीधे हम 1 लाख रुपीस पगार सैलरी इंक्रीज करेंगे. डायरेक्टली बोला उन्होंने. तो बोला मुझे ऑटोकैड नहीं सीखना, मुझे इलेक्ट्रिकल, मुझे कंट्रोल पैनल डिजाइन है. तो ही लर्नड विद बोस्के सर ओनली वे बैक 4 years बैक. तो इस तरह से अपॉर्चुनिटी क्यों आ रही है? क्योंकि देखो इस तरह से कंपनी में वी आर लुकिंग इनटू इलेक्ट्रिकल कंट्रोल, प्रेशर विल आल्सो वर्क. है ना, लॉट ऑफ कंपनीज जैसे साइली इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड, ये भी पैनल डिजाइन की कंपनी, इनको भी एक्सपीरियंस है प्लान ऑटोकैड, गुड डिजाइन इंजीनियर्स. बट ये पैनल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, इसमें मेंशन नहीं है, बट कुछ कुछ कंपनी में मिलेगा, जैसे पीएलसी डूइंग ऑटोमेशन डिजाइन, एमएलसी पैनल. तो ये अगर आप कोर्स करते हो तो आपके लिए वैल्यूएबल है कि वहाँ ई प्लान का भी जरूरत है, ऑटोकैड का भी जरूरत है, ये सब भी सर की भी जरूरत है. तो हमारे कुछ स्टूडेंट लाइक सेकेंड वेव लॉकडाउन के समय दोनों कोर्स लगाए थे. वंस दे हैव डन विद द कंट्रोल पैनल, दे हैव जॉइंड ई प्लान, और ई प्लान करने के बाद ऑटोकैड कंट्रोल पैनल डिजाइन भी कोर्स. तो वैसे सोमनाथ है, बहुत सारे सर, विजय था, तो दे हैव जॉइंड. फिर मल्टीपल बोथ द कॉम्बो. हम लोग क्या करते हैं, एक बड़ा पैकेज 1 साल का नहीं बनाया हम लोग. एक once you get a confidence, जब आपको अच्छा लगा, फिर और एक कोर्स जो आपको इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से ज्वाइन करो. कुछ कंपनी में देखो, वी आर इनटू पीएलसी पैनल बिजनेस, वी आर रिक्वायर्ड कंट्रोल पैनल्स, फिर ऑटोकैड, ई प्लान, कंट्रोल पैनल, पीएलसी पैनल ड्राइंग एक्सपीरियंस इन पैनल, पीएलसी पैनल वायरिंग. देखो है ना मेंशन, these are the components, should have a knowledge of control panel design integration. This is some of the company which has a requirement for this kind of things. अभी दिखाया कंट्रोल पैनल अरेंजमेंट, डिजाइन एंड पावर वायरिंग. तो ये सब बेनिफिट है. एंड सपोर्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट. ऑलरेडी हमारे यहाँ स्टूडेंट जैसे आशीष, किसी ने, इफ एनीबॉडी फ्रॉम बैच 16 लाइव, आशीष ऑलरेडी हैज डन कोर्स 2 years बैक विद बोस्के जर्स. तो उन्होंने फिर से ई प्लान का कोर्स लगाया, कुछ आगे लगाते, कोई बाद में लगाते. बिकॉज ऑफ दिस सपोर्ट वी आर गिविंग, वी हैव मोर देन 200+ ट्रेनर्स एंड टेक्नोक्रेट्स फुल टाइम. आई एम ऑल्सो फुल टाइम विद अस. टेक्निकल 6 numbers पीपल है, वी हैव फुल टाइम, जैसे एडमिन, एचआर, प्लेसमेंट्स में भी है. आप लोग को ग्रुप में भी मेल आ रहा है, कोऑर्डिनेशन इंटरव्यू भी हो रहे हैं. पार्ट टाइम ट्रेनर्स आर देयर. मोस्ट इंपोर्टेंट, विजिटिंग फ्रीलांसर, ऑनलाइन ट्रेनर्स. वी हैव 200+ फैकल्टी व्हिच इज इनटू एम्पावरमेंट विद अस. जो कोई भी ट्रेनिंग सेंटर में इतने फैकल्टीज नहीं मिलेंगे. आई कैन गारंटी ऑन दिस थिंग. और ये आज का मेहनत नहीं है. वी हैव, इट टुक ऑलमोस्ट 10 years टू बिल्ड दिस काइंड ऑफ टीम. क्योंकि ये सेंटर हम लोग 10 साल से चला रहे. जॉब कॉल्स की वी आर गिविंग गारंटी, गेट इंटरव्यू कॉल्स टिल यू डोंट गेट प्लेस. तो अभी तो हम लोग प्लेसमेंट्स दे रहे, और थोड़ा मार्केट इंप्रूव होगा. वी आर गोइंग टू हैव अ फुल प्लेस 4 recruiter placement people. Still 3 are there. सीमा मैडम इज देयर, किरण इज देयर, इवन आई एम आल्सो टेकिंग केयर. एम्प्लॉयर, अगर कोई आपकी स्मॉल कंपनीज है तो आप हायर भी कर सकते हो हमारे स्टूडेंट्स. यू कैन पोस्ट इट. अगर यू आर एम्प्लॉय, यू कैन गेट हायर्ड. जैसे ग्रुप में बहुत सारे, कुछ हमारे स्टूडेंट्स ने कितने रिक्वायरमेंट शेयर किया है. मैं मंडे तक बहुत सारे रिक्वायरमेंट एक लिंक बना के शेयर करूंगा. We have right now 5 openings with control panels and E-plan both. और कुछ तो दुबई में भी, I think somebody or people from Dubai, they are looking for work from home. They are ready to pay 1 lakh rupees package from work from home. मतलब
दुबई में उनका अकोमोडेशन बच जाएगा, ट्रैवलिंग, वीजा, ये सब। तो दे आर लुकिंग फॉर, अभी बहुत अपॉर्चुनिटी आ रही है कोविड में, तो इस तरह के आपको भी एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। लाइक बोस्के सर भी वर्क फ्रॉम होम पहले काम कर चुके थे जिस ऑर्गेनाइजेशन प्रीवियसली ही वाज वर्किंग, तो ही वाज आल्सो, कोविड में उनका भी सैलरी हुआ, लाइक और मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स का भी सैलरी हुआ जो वर्क फ्रॉम होम कर पा रहे थे कंट्रोल पैनल डिजाइन कंपनी में ये सब सॉफ्टवेयर करके। सीवी राइटिंग स्पेशली गर्ल लड़कियों लोग के लिए बहुत अच्छा है कि इफ दे आर लुकिंग फॉर सम करियर ब्रेक और फ्रीलांसिंग वर्क, तो इंटरव्यू प्रिपरेशन भी, जो हमारे सर खुद बहुत सारे इंटरव्यू लेते हैं, तो अगर इनका भी हम अभी स्पेशल सेशंस कराने वाले कॉमनली कराएंगे, जैसे आज कैसे कॉमन हमने कराया, सिमिलर वी आर गोइंग टू प्रिपेयर अ कॉमन ऑल द ग्रुप जो प्रीवियस है, वी आर गोइंग टू टेक इंटरव्यू प्रिपरेशन आल्सो, जो क्या सपोर्ट बेनिफिट्स ऑलरेडी, बेटर स्किल्स, बेटर अपॉर्चुनिटी, एंड एक अच्छा एक कम्युनिटी वी आर क्रिएटिंग। जैसे अगर आप स्टूडेंट्स हो या मैनेजर हो, टीम लीडर, आप शेयर करो, मे बी आवर स्टूडेंट्स कैन बेनिफिट। तो वी आर फॉर्मिंग अ कम्युनिटी ऑफ वीआईपी मेंबर्स जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, और दे कैन बी एंटरप्रेन्योर, दे कैन बी स्मॉल बिजनेस, और दे कैन बी स्टूडेंट हु आर लुकिंग फॉर बेटर अपॉर्चुनिटी। तो रीजॉइनिंग फैसिलिटी ऑलरेडी यू नो, हमारे यहाँ रीजॉइनिंग फैसिलिटी है, डाउट सेशंस, इंडस्ट्री रीजॉइनिंग, ऑनलाइन क्लासरूम में थोड़ा नॉमिनल प्रोसेसिंग पर, ऑनलाइन में कोई भी चार्जेस एक्स्ट्रा नहीं है। रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल है, यू नो ऑलरेडी, आपका कोई मिस कर गया है, साइट में है, कोई नेटवर्क इश्यूज है, बारिश हो रही है, नेट चला गया, तो भी आपका रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल है, बट इकट्ठा करके मत देखना, आई डोंट रिकमेंड। सो डेली का क्लास का लिंक बना हुआ रहेगा। डाउट्स रीजॉइनिंग कैन जॉइन, अगर आपको कोई डाउट्स भी आ गया तो नेक्स्ट बैच में आप मेरे को पिंग करो, या हमारी एडमिन में कोई भी ज्वाइन विद नेक्स्ट ऑनगोइंग बैचेस में आप डाउट फिर से पूछ सकते हो। जैसे हमारे कुछ कुछ स्टूडेंट है 4-4 महीना 6-6 महीना बाद भी आए, सेम 8 से 9 के बीच में आना होगा, डाउट पूछ सकते हो। अगर कई कंपनी के भी काम से अटक गए, देन सर्टिफिकेशन भी मिलेगा आपको, मास्टर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल कैड, जिसमें ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल या कंट्रोल पैनल डिजाइन का मिलेगा, ई प्लान भी किया हो तो दैट वुड बी आईएसओ सर्टिफिकेट, फ्रंट पार्ट, बैक पार्ट। ऑलरेडी वी आर tie up with various certification partners like Autodesk, अगर इसका भी चाहिए CAD Autodesk का, तो you can take it from us with a very nominal charges, but जरूरत नहीं है वर्किंग प्रोफेशनल का। कुछ कंपनीज का अगर इंटर्नशिप आप करके देते हो, जैसे बहुत सारे कम्युनिटी में हमारे स्टूडेंट है जो खुद की कंपनी चला रही है, तो उनका काम करके दोगे तो इंटर्नशिप सर्टिफिकेट आपके लिए, जो फ्रेशर्स उसके लिए बहुत वैल्यूएबल होगा कि आपने कुछ काम करोगे तो मिलेगा, नहीं करोगे नहीं मिलेगा, एज सिंपल, बिकॉज यू विल बी एबल टू कन्विंस इन योर सीवी कि हमने कुछ काम किया है। तो ये हमारे क्लाइंट के लेटर हेड में भी मिल जाएगा। तो बहुत सारे प्लेसमेंट पार्टनर है ऑलरेडी, सीवी राइटिंग, और कुछ क्वेरीज रहा तो आप टेक्निकली बोसी सर से बात कर सकते हो। अगर कमर्शियल अगर एनरोल करना चाहते हो मुझसे पिंग करो, ये दिस माय व्हाट्सएप नंबर, बिकॉज I think basically I have arranged these sessions for Chetan. Chetan he visited to our office, तो उन्होंने बोला कि sir I wanted to have a sessions with him, so well and good, and he is also doing certain whatever work is। तो अगर कोई इनके साथ, ये कोई पुश सेल नहीं है, आपको रिक्वायरमेंट मतलब ये डिमांड इंडस्ट्रीज की, अगर आपको हाई करियर ग्रोथ चाहिए तो एक नॉमिनल फीस है which you have to pay for a 45 days training program with us, जो आगे पीछे रखेगा टाइम, डोंट वरी। अगर आप ई प्लान भी कर रहे हो तो विल मैनेज विद बिफोर दैट, लाइक अगर 8:45 बैचेस है तो वी मेक इट 7:45 to 8:45 PM। Hello, sir. Hello. Yes, please. Sir, my question is there. E-plan and AutoCAD. What is difference between E-plan and AutoCAD and its future goal? ई प्लान एंड ऑटोकैड, आप कौन बोल रहे, क्या ना आपने कुछ कोर्स एनरोल किया दानेश्वर, आपने कोई कोर्स हमारे यहाँ एनरोल किया है क्या ऑटोकैड ई प्लान का, या डेमो अटेंड किया आपने? नहीं एक मैं लिंक शेयर करूंगा, आप देख लेना, देखो दिस इज ह्यूज डिफरेंस। ऑटोकैड इज अ ड्राफ्टिंग सॉफ्टवेयर, बट यहाँ के स्टूडेंट बता देंगे, बहुत सारे कोर्स कर चुके हैं वो लोग, बताओ। मैं आई एम नॉट इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, बट मेरे स्टूडेंट्स बता सकते हैं। कोई एनीबॉडी कैन हेल्प हिम? ओके, I'll share the link, Dhaneshwar. एक सर का है डेमो वीडियो, what is the difference between E-plan electrical, और we'll share that. Okay. Just मेरे को WhatsApp करो, I'll share the link videos. जो उन्होंने एक सेशन लिया था, what is the difference? एक पूरा एक सेशन ही लिया था जो E-plan के स्टूडेंट है। थैंक्स। हाँ, और कोई क्वेरीज किसी तरह का कंट्रोल पैनल डिजाइन से रिलेटेड, एनीबॉडी? सर ये कितने डेज का कोर्स रहेगा? ये कंट्रोल पैनल डिजाइन 45 डेज का ट्रेनिंग रहेगा, जैसे 4 डेज अ वीक रहता है, कोई दिन सर बिजी हो जाते हैं ऑफिस का काम, कुछ भी काम पर्सन, तो वी कंसीडर 4 days to 5 days a week,
एंड ये 1.5 मंथ्स में हो जाता है, 1 मंथ में भी हो जाता है अगर फास्ट, अगर सब ग्राफ्टिंग इक्वल है, कुछ ज्यादा डाउट, बड़ा बैच नहीं रहता है तो। बट 45 डेज इज द आइडियल टाइम वी मेक इट, क्योंकि कभी कभी हो सकता है थोड़ा बहुत आगे स्टार्टिंग में सेटल होने में बैच कम से कम हफ्ता भर लगता है। जैसे आज बैच स्टार्ट हुआ है तो फिर 1-2 ज्वाइन करते हैं, क्योंकि बीच में किसी को बोर्ड नहीं कर सकते आफ्टर 20 डेज या 10 डेज क्लास होने के बाद। तो थोड़ा इनिशियली स्लो जाते हैं हम लोग, फर्स्ट वीक 10 डेज यू कैन से, देन वी पिक अप, वी ट्राई टू डेवलप द कॉन्सेप्ट। तो 45 डेज यू कैन से, 45 डेज ट्रेनिंग। बहुत बार 20, अगर बहुत कोई स्लो हो रहे हैं या क्लासेस थोड़े रुक रहे हैं तो बहुत बार 2 मंथ्स, बट 145 डेज इज द आइडियल टाइम व्हिच वी कैन से। सर फिर ऑटो कैड और इलेक्ट्रिकल कैड का पैरेलली चलेगा सेशन या फिर उसके बाद होगा? नहीं, वो अभी आप पैरेलली चाहोगे तो पैरेलली भी चल सकता है, 1 बाय 1 चाहते हैं तो 1 बाय, क्योंकि ऑटोकैड तो मेरे पास हर मंथ चालू होते हैं। जैसे अभी भी एक मंडे से बैच स्टार्ट हो रहा है 8 PM to 8:45 PM, तो उसको बाद में, क्योंकि कंट्रोल पैनल हाई प्रायोरिटी में, देखो ऑटोकैड के लिए 5-10 फैकल्टी है, बट एक 20% एक्सपीरियंस ट्रेनर का बैच स्टार्ट करने के लिए उसको फिर आपको रुकना पड़ेगा 2-3 मंथ फिर नेक्स्ट बैच के लिए। तो आई वुड सजेस्ट जब भी आप ज्वाइन करो कंट्रोल पैनल डिजाइन स्टार्ट कर लो, और ऑटोकैड अगर आगे पीछे वीकेंड कोई भी बैच हमारा ज्वाइन कर सकते हो, हमेशा चलते रहता है, ऑफलाइन भी चलता है ऑनलाइन भी चलते हैं। तो ओके प्रायोरिटी शुड बी कंट्रोल पैनल डिजाइन rather than AutoCAD। सर। बट सर अभी हमारा ई प्लान और ऑटोकैड इन बिटवीन है, मतलब एट द मिडल, ऑटोकैड इज गोइंग टू स्टार्ट एंड ई प्लान इज इन द मिडल। हाँ, तो ई प्लान आज सर को तुम्हारे वो अनफॉर्चुनेटली आज ही और सर का कोविड हो गया था, तो वो बोले अब रेगुलर हो जाएगा क्लास, बट ऑटोकैड अगर आप चाहोगे तो बाद में भी कर सकते हो, क्योंकि आप, अच्छा आपका तो ऑटोकैड आता है ऑलरेडी का, आई एम टॉकिंग अबाउट ऑटोकैड हाँ, जिनको नहीं बेसिक इज देयर बट इलेक्ट्रिकल इज रिक्वायर्ड टू लर्न। तो कंट्रोल पैनल डिजाइन यू कैन ज्वाइन इट ना। वो एडवांस इलेक्ट्रिकल कैड तो उसके साथ हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री दे रहे कंट्रोल, वो बाद में आप कर सकते हो, ऐसा नहीं। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द कंट्रोल पैनल डिजाइन कोर्स, और यू ऑलरेडी नो द बेसिक ऑटोकैड। यहाँ कुछ भी नहीं आता, जैसा फ्रेशर्स को ना ऑटोकैड आता है, ना बेसिक ऑटोकैड, ना एडवांस इलेक्ट्रिकल कैड। तो वी आर एटलीस्ट उनको ड्राफ्टिंग के लिए, पैनल के लिए तो एक सॉफ्टवेयर लगता है, चाहे वो ऑटोकैड लगता है, चाहे ई प्लान लगता है, या कुछ तो लगता है। तो सर वो रिव्यू करते हैं, फिर वो ड्राफ्टिंग बोले पैनल बना के लाए हो क्या, तो किसमें आप बनाओगे, ऑटोकैड आना चाहिए इसलिए, या पैनल भी सीख सकते हो आप। आपको तो आता है इतना ऑटोकैड, तो आप कर सकते हो, आपको जरूरत नहीं कि इमीडिएटली ऑटोकैड स्टार्ट करना। तो ऐसे भी टाइम है, डोंट वरी, अभी है आपका 2 वीक्स वी हैव अ टाइम टू स्टार्ट विद द कंट्रोल पैनल डिजाइन कोर्स। तो वी आर सर प्लानिंग। इसका सॉफ्टवेयर का सेटअप मिल जाएगा सर फिर ऑटो कैड और इलेक्ट्रिकल कैड का? हाँ, वो 100 वो मिल जाता है, ट्रायल वर्जन भी है हमारे पास, देन ओरिजिनल वर्जन, क्रैक वर्जन भी बहुत स्टूडेंट यूज करते हैं, तो गेट इनटू पीसी से मिल जाते हैं। बट ट्रायल वर्जन, एजुकेशनल वर्जन, आपको जो यूज करना करो, आपका लैपटॉप है, मैं फ्रेंकली बता रहा हूँ, कंपनी का लैपटॉप है, अवॉइड क्रैक सॉफ्टवेयर, यूज ओरिजिनल और ट्रायल, और ट्रायल भी चल जाता है, 1 मंथ का ट्रायल रहता है। और अगर आप इशूअर है तो देयर इज अ पर्सन हु कैन इंस्टॉल इट, मैं नंबर शेयर कर दूंगा, ही कैन इंस्टॉल थ्रू एनीडेस्क, जो भी ऑप्शन बोलो। वो भी नॉमिनल चार्ज 300 to 500 रुपीज में इंस्टॉल करके देता है, विच वी हैव आउटसोर्स द थिंग। तो जैसे हमारे बहुत सारे स्टूडेंट जो ऑलरेडी दे आर डूइंग द कोर्सेज विद अस, और अभी कर भी रहे हैं, तो दे हैव आई थिंक किन्हीं का भी अभी सॉफ्टवेयर का इश्यूज नहीं है, इट्स गेट इंस्टॉल्ड, चाहे वो ई प्लान हो चाहे ऑटोकैड है, मैक्सिमम डन है, तो वो इश्यूज नहीं रहा। और किसी का कोई क्वेरीज किसी तरह का? हाय सर। हाय। हाँ सर, मनोज बात कर रहा हूँ। हाँ, या मनोज सर। मेरा इश्यू ऐसा था सर, अभी मैं तो फ्रेशर हूँ, तो मेरा मतलब कौन सा कोर्स पहले होगा या कुछ आइडिया है? आप ऑटोकैड अभी स्टार्ट करो, क्योंकि मंडे से आप ज्वाइन करो चाहे नहीं करो, हम लोग तो लॉन्च कर रहे हैं, हमारे पास ऑलरेडी स्टूडेंट्स हैं, तो आप मंडे से स्टार्ट कर सकते हो। और अभी ऑटोकैड ऐसे भी 2 हफ्ता से 3 हफ्ता हो जाएगा, तो मे भी बाद में कंट्रोल पैनल डिजाइन स्टार्ट होगा आपको, तो आप ऑटोकैड से स्टार्ट कर सकते हो। आप फ्रेशर्स, आपको कुछ भी नहीं आता तो यू कैन ज्वाइन विद, और कंट्रोल पैनल डिजाइन उसमें ऑटोकैड कॉम्प्लीमेंट्री फ्री है इनफैक्ट, तो या एडवांस इलेक्ट्रिकल फ्री है, यू कैन से फ्री नहीं है, मतलब एक कॉम्बो पैकेज बना दिए कि इट्स कैरीज द वैल्यू फॉर योर मनी। तो ऑटोकैड से आप स्टार्ट कर सकते हो, मंडे से ही स्टार्ट कर सकते हो, 8 PM to 8:45 PM में ऑटोकैड। ओके सर, क्योंकि आपने तो आज ये जो सेशन लिया है वो ई प्लान का है ना? हमारे पास आगे का सेशंस नहीं, ये वाला जो कंट्रोल पैनल डिजाइन का मॉड्यूल है, 3 मॉड्यूल है इसमें, ऑटोकैड, इलेक्ट्रिकल कैड एंड कंट्रोल। ई प्लान के लिए अलग कोर्स है, अगर आपको अलग सर लेते हैं, वो भी हर मंथ चालू होता है हमारे पास, तो अगर वो ज्वाइन करना है तो वो भी
आप कर सकते हो, इट्स अप टू यू। नहीं, मैंने तो ऑलरेडी तीनों भी कंबाइन किया है ना, आपने अच्छा। जो अच्छा ठीक है, वो आपसे मैं पर्सनली बात कर लूंगा। आपका आपने ज्वाइन किया मनोज? हाँ आपने मनोज, यू आर वेरी, आप तो रिसेंटली ज्वाइन किया हो, तो कंट्रोल या पैनल अभी आप ई प्लान का बैच ज्वाइन कर लेना। और ऑटोकैड तो आपको मंडे से स्टार्ट कर ही रहा है ऑलरेडी, आप तो इनरोल्ड हो। यस आई रिमेंबर वेरी वेल, मैंने ही तो लिया था एडमिशन तुम्हारा। तो आप यस मंडे से स्टार्ट हो रहा है आपका ऑटोकैड, फिर आप ई प्लान बाद में फिर कर लो, फिर बाद में जब भी बैच होगा 2 महीना 3 महीना जब भी, तब कंट्रोल पैनल आप इच्छा आपको। तो मंडे से मुझे मेरे बैच का लिंक मिल जाएगा क्या? हाँ यस, आप शेयर द लिंक ना, मंडे से 100% हो गया, डे 1 से स्टार्ट होगा। ओके सर, थैंक यू। ओके, बिकॉज टुडे हम लोग क्या एक डेमो अवेयरनेस के लिए क्रिएट किया था। देखो बहुत सारे आई थिंक कुछ लोगों का टेक्निकल क्वेरीज भी सर हेल्प यू टू सॉर्ट आउट, जो वो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं या जो उनको कहीं दिक्कतें आ रही कंपनी में या आगे का रास्ता ढूंढ रहे हैं। तो बहुत लोगों को पता नहीं रहता, ऐसे कोर्स भी चलते हैं, बिलीव मी। एक्चुअली मैंने सर का डेमो देखा ना, तो उन्होंने जो बेसिक बताया पैनल का या ब्रेकर का वगैरह, तो वो तो 5-6 साल से कर रहा हूँ, उसका कोई इश्यू नहीं था। तो आगे बढ़ने के लिए ऑटोकैड का और ये प्लान कर रहा था, इस वजह से पूछा पहले कौन सा करूँ, या आपका कुछ आइडिया है पहले कौन सा कर लो? नहीं आप कुछ भी चला सकते हो, कोई बात नहीं, आप ऑटोकैड से भी स्टार्ट कर सकते हो। आप ये नहीं, मुझे भी मतलब दिक्कत नहीं आना चाहिए, मतलब प्रेशर होने की वजह से पहले ये कोर्स करो फ्रेशर्स बाद नहीं में हो वो सर, आप करो। मेंटेनेंस में काम कर रहे, डोंट कंसीडर योरसेल्फ एज अ फ्रेशर्स। आप इंडस्ट्री देख रहे हो, यू हैव बीन वर्किंग विद सम कंपनी, कभी भी इंटरव्यू में आप फ्रेशर्स अपने को मत प्रोजेक्ट करो। आप कभी भी इंडस्ट्री में आप कहीं ना कहीं टाइम कमा दे स्पेंड कर रहे हो, एक कंसिस्टेंसी मेंटेन की हो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे वो कोई भी काम, आप फ्रेशर्स मत कंसीडर करो। आपको कुछ तो एक्सपोजर है इंडस्ट्रीज का, ठीक है, भले आप डिजाइन में शिफ्ट कर रहे हो। हमारा कोर्स आप ही के लिए बनाया हुआ है, जो मेंटेनेंस प्रोडक्शन क्वालिटी या फ्रेशर जो स्ट्रगल करे, दे वांटेड टू कम टू डिजाइन, जिसमें आपको सैलरी मिले और एक ग्रोथ मिले, एक्सपेंशन ग्रोथ। हमारा कोर्स यस उन्हीं के लिए है। यस हम्म, यस, ठीक है। थैंक यू। और देन वी शैल वी एंड द मीटिंग, इट्स 10:10। और कोई क्वेरीज है? मेरा नंबर आप स्क्रीनशॉट ले लो, अगर कुछ लगेगा तो व्हाट्सअप करो। थैंक्स दोस्त सर, वी आर एंडिंग द मीटिंग। Those who wanted to enroll, because already one person has enrolled for control panel design. Those who wanted to upgrade the course or you wanted to for a next level of course, please be in touch with me. We can work similarly like for other course which you have done with us. Thank you. Good night. Thank you, Bosco sir. I'm ending the meeting. हम्म